हमारे पास मौजूद है, वहाँ तक सारी टेक्नोलॉजी को डिस्कस करेंगे। इसके लिए हमारे साथ जुड़े हैं अरिजीत रॉय, सिद्धार्थ गौतम और सुजीत मुखर्जी। मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप इस विषय पर थोड़ा प्रकाश डालें, ताकि हमें उससे थोड़ा इस्तिफ़ादा हो, सीखने के लिए मिले। और मैं चाहूँगा कि आप हमारी जनता को और हमें ये ज़रूर बताएँ कि ये टेक्नोलॉजी शुरू कहाँ से होती है और इस टेक्नोलॉजी का फिर आगे इन फ्यूचर हमें कौन-कौन से वर्ज़न्स और देखने के लिए मिल सकते हैं? ये कहाँ तक लीड कर सकती है? तो अरिजीत भाई से मेरा यही सवाल है कि पहले हमें थोड़ा-सा इसका हिस्ट्री पर इसके प्रकाश डालें, ताकि हम समझ सकें और कैसे ये फ़ोन का आइडिया डेवलप होता है और किस तरीके से ये फ़ंक्शन करता है। कैसे मैं एक अनाड़ी आदमी हूँ, मैं नहीं समझता कि मेरी आवाज़ यहाँ से दूर बैठे किसी आदमी के पास इतनी आसानी से पहुँचती है और मैसेज बिल्कुल वैसे ही पहुँचता है, जैसा कि मैंने यहाँ से भेजा होता है। तो इन सभी चीज़ों पर ज़रूर आप प्रकाश डालिएगा। बिल्कुल आकाश भाई। अपन अगर कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की बात करें तो ये एक्चुअली स्टार्ट होता है लेटर्स एंड पहले ज़माने में जो राजा महाराजा एक दूसरे के लिए पत्र वगैरह भेजा करते थे। तो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी स्टार्ट्स फ्रॉम देयर। पहले घोड़े पे जाते थे, फिर अपन घोड़े से होते होते धीरे धीरे पिजन्स पे आ गए। पिजन्स पे होने के बाद फिर हमने थोड़े कुछ सालों बाद या कुछ हज़ार सालों बाद आई थिंक हमने इन्वेंट किया फ़ोन। सो हार्ड लाइन फ़ोन्स, ये टेलीग्राफ टेक्नोलॉजी से आता है। मतलब ये टेक्नोलॉजी ऐसे काम करती है कि आपने जब इलेक्ट्रिसिटी इन्वेंट हुआ था, तो ये इलेक्ट्रिकल पल्सेस भेजता था। तो मतलब एक तरह से छोटे-छोटे पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो कि दूसरे तक पहुँचता था। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ से आपको कुछ मैसेज भेजना है ना? तो मेरे पास एक कोड है और अगर मैं एक बार एक बटन दबाता हूँ तो उसका मतलब ए है, 2 बार बटन दबाता हूँ उसका मतलब बी है, 3 बार दबाता हूँ उसका मतलब सी है। तो अगर मेरे को ए-सी लिखना है तो मैं 1 दबाऊँगा, उसके बाद 3 बार बटन दबाऊँगा तो वो ए-सी मैसेज चला जाएगा। तो ऐसे हमने ये कम्युनिकेशन की स्टार्टिंग है, यहाँ से स्टार्ट होता है कम्युनिकेशन। तो आजकल अपन जित मोर्स कोड। हाँ, बिल्कुल भाई। हाँ, मोर्स कोड उसके बाद इवन टेलीग्राफ। हाँ, जी आकाश भाई। मैं ये पूछ रहा था, ये वो आप उसी की बात कर रहे हैं बाइनरी लैंग्वेज वगैरह की? हाँ, मतलब स्टार्ट यहाँ से हुआ था, बाइनरी बाद में इन्वेंट हुआ था। ये टेलीग्राफ कोड है या मोर्स कोड भी बोलते हैं जिसको। तो ये उस टाइप के कोड्स यूज़ होते थे पहले ताकि आप कम्युनिकेट कर पाओ क्योंकि अब इलेक्ट्रिसिटी तो आपकी भाषा नहीं समझता है ना, या रेडियो वेव्स आपकी भाषा नहीं समझते हैं। आप रेडियो वेव्स में क या ख या ए या बी तो नहीं लिख सकते। तो इसलिए आपको इसका यूज़ करना पड़ता है। हुँ, हुँ। तो धीरे-धीरे ये टेक्नोलॉजी डेवलप होके फिर अपन ने फ़ोन इन्वेंट किया। तो जो एक्चुअल फ़ोन होता है वो कैसे काम करता है? वो क्या करता है आपकी वॉइस को लेता है, उसको मॉड्यूलेट करता है और आई डोंट मेरे को पता नहीं आपने फिज़िक्स में पढ़ा कि नहीं, आई थिंक 10th में शायद वो चैप्टर आता है जिसको अपन फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन कहते हैं। तो 9th में। हाँ, 9th में। तो उसका यूज़ करके ये क्या करता है जो इलेक्ट्रिकल वेव है, उसके ऊपर आपका वॉइस मॉड्यूलेट कर देता है। और जो आपका हुँ, हुँ। दूसरा वाला टेलीफ़ोन है वो उसको वॉइस उसको लेके आपके वॉइस को उसको डिकोड करता है, उसके बाद स्पीकर पे डाल देता है। तो स्पीकर जैसे आपका अच्छा, वाइब्रेट वहाँ पे हो रहा था माइक्रोफ़ोन, वैसे आपका स्पीकर यहाँ वाइब्रेट हो रहा है। तो आपको सामने वाले की आवाज़ सुनाई देती है। अच्छा। बिल्कुल भाई। तो जैसे मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, तो ये एक साउंड हाँ, है ना? तो इसको फिर उसकी इस साउंड की स्पीड में फिर वो इलेक्ट्रिसिटी की स्पीड हो जाता है ये साउंड। हाँ। तो ये एनर्जी का फ़ॉर्म चेंज होता है क्या? बिल्कुल। साउंड एनर्जी किसी और एनर्जी में कन्वर्ट होती बिल्कुल, है? क्योंकि साउंड एनर्जी वाइब्रेशन है ना, तो जो माइक होता है, वो माइक उस वाइब्रेशन को नोट कर रहा है, राइट? जैसे ये माइक है, इस पे वाइब्रेशन पड़ रहा है, तो उससे माइक वाइब्रेट हो रहा है और वो जो माइक हुँ। वाइब्रेट हो रहा है, वो एनकोड हो रहा है आपके इलेक्ट्रिसिटी में। हुँ, हुँ, हुँ। एंड जब वो वापस आ रहा है दूसरे जिसके बंदे के पास जो सुन रहा है, तो उसके पास जैसे वो सिग्नल आ रहा है, तो उसका जो मशीन है, उसको लेके उसको डिकोड कर रहा है वापस। तो जैसे आपका माइक्रोफ़ोन वाइब्रेट हुआ था, वैसे अब वो स्पीकर को वाइब्रेट करवा रहा है। तो वाइब्रेशन सेम है।
तो अच्छा, अपन ने समझ गया। साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया, फिर वापस जब डिकोड कर रहे हैं अपन इलेक्ट्रिसिटी को साउंड में डिकोड कर रहे हैं। तो साउंड। ओके, तो ओके, ये गॉट इट। एनकोड होता है, जहाँ पे अपन किसी चीज़ को इलेक्ट्रिसिटी में डालते हैं, उसको एनकोडिंग कहते हैं। और किसी चीज़ को जब इलेक्ट्रिसिटी से निकालते हैं और वापस ओरिजिनल फॉर्म में लेके आते हैं, उसको डिकोडिंग कहते हैं। जब अपन एनकोडिंग अच्छा डिकोडिंग ये सुनते हैं ना, सारा ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट यही है। अच्छा ये ठीक वैसे ही है जैसे रेडियो फ्रीक्वेंसी पे आवाज जाती है। बिल्कुल। हाँ, नेक्स्ट वही है अपना। तो पहले ये यहाँ से स्टार्ट होता है ना, टेलीग्राफ, ओके, ओके। टेलीफोन, और उसके बाद अपन आते हैं रेडियो टेक्नोलॉजी पे। अब रेडियो। अच्छा, रेडियो, एक मिनट मैं एक हाँ भाई, मिनट बिल्कुल भाई। मैं पूछ लूँ आप है हाँ ना? हाँ, कोई दिक्कत नहीं। मैं ये बोल रहा था कि टेलीफोन के बाद रेडियो आया है। हाँ, हार्डलैंड टेलीफोन तो पुराना ही है ना। लाइक वो तो अच्छा, ये टेलीग्राफ। मुझे नहीं पता था। वर्ल्ड वॉर में जो यूज होते थे। हाँ हाँ, वर्ल्ड वॉर में बेसिकली वहाँ तो हर जगह तार थोड़ी डाल सकते हैं। वहाँ फिर रेडियो कम्युनिकेशन यूज होता था। तो कि पहले नहीं, मुझे जानकारी नहीं थी इस बाबत। अच्छा मैं अच्छा। सोचता था ग्राहम बेल से पहले रेडियो आ गया था, मुझे ऐसा लगता था। एक बाकी सेकंड में बहरहाल चेक करूँ। सीक्वेंस तो वही दिख रहा है जो आप कह रहे हैं। 1896। सीक्वेंस से तो ये अंदाजा लग रहा है। हाँ, क्योंकि वही होना चाहिए। अम, हाँ, वही। या था, सो 32 में अपना टेलीग्राफ जो कम्युनिकेशन की बात कर रहा हूँ, वायर्ड, वो इन्वेंट हुआ। उसके बाद कुछ टाइम बाद टेलीफोन इन्वेंट हुआ। उसके बाद ओके, 1896 में एंड लाइक 1900 में रेडियो इन्वेंट हुआ। ओके। थैंक यू मेरे सर। से नो थैंक यू सो इजी प्रॉब्लम। मच। पहले, वायर्ड पहले इजी पड़ेगा ना, और बेटर मीडियम भी है। हाँ हाँ, एंड लोगों को तो उस टाइम पे वायरलेस के बारे में जानकारी नहीं थी कि वायरलेस भी कुछ होता है। हम्म, तो वो तो नहीं, आई थिंक वायरलेस की सबसे पहले शायद निकोला टेस्ला जिसने सबसे पहले बात की हाँ, थी। यही। हाँ। आई वाज टेस्ला। अज्यूमिंग दैट लेकिन वो टेस्ला कॉइल्स टेस्ला की टेक्नोलॉजी टेस्ला है। टेस्ला claimed that he can provide electricity through wireless connections, as far आई as I थिंक know. टेस्ला था, एंड उसके बाद वो था मार्कोनी, आई थिंक यूएस में। तो ऐसा कुछ था, पर हाँ हाँ, टेस्ला। Hmm. हाँ, टेस्ला वाज वन ऑफ द मेजर इन्वेंटर ऑफ वायरलेस टेक्नोलॉजीज। अब यार, इन्वेंटर्स के Wireless नाम मेरे technology. को हाँ, इतना इतना याद नहीं होगा जनरली, बिकॉज exactly, exactly. बहुत सारी Hmm. टेक्नोलॉजीज है कवर करने के लिए, और मैं बहुत Hmm. फास्ट जाऊंगा। तो अपना जी, जी। अब अपना टेलीफोन हो गया, राइट, कि हाउ टेलीफोन यूज टू वर्क। टेलीफोन के बाद अपन आ जाते हैं वायरलेस टेक्नोलॉजी पे। तो वायरलेस टेक्नोलॉजी में इमेजिन सेम कॉन्सेप्ट है, बिजली ही है। ठीक है, अब वो बिजली की जगह आप बिजली हटा के उसकी जगह फ्रीक्वेंसी ले आओ, रेडियो फ्रीक्वेंसी। आप सेम ही चीज कर रहे हो, हम्म। लेकिन आप रेडियो फ्रीक्वेंसी के साथ कर रहे हो। तो जैसे ही आप रेडियो फ्रीक्वेंसी के साथ कर रहे हो, तो आपका मीडियम कॉपर या एल्यूमिनियम जो भी था, उसकी जगह एयर हो जाता है, क्योंकि रेडियो फ्रीक्वेंसी कैन ट्रैवल थ्रू एयर। यस, है ना। मीडियम है वो। हाँ, मीडियम चेंज हो गया आपका। और मीडियम चेंज होने से जी, जी। आपकी रीच बहुत बढ़ गई, प्लस आप इंफ्रास्ट्रक्चर आपको डेवलप नहीं करना पड़ेगा उसके लिए। आप यहाँ से बोलो, सामने वाले को सुनाई देगा। हम्म। तो एग्जैक्टली। जो अपन पूरा। सस्ता भी पड़ता है क्या ये? हाँ हाँ हाँ, सस्ता पड़ता है। वायर्स की कॉस्टिंग कम हो जाती वायर्स की हम्म। कॉस्टिंग कम हो जाती है, इवन वायर्स की मेंटेनेंस की कॉस्टिंग कम हो जाती है, प्लस अपना आई एम प्रिटी श्योर कि उसका इक्विपमेंट भी सस्ता आता है। है, बट रिलायबल नहीं होता हम्म। क्योंकि हाँ, कॉस्टली उतना होता है। रिलायबल नहीं होता, यस। क्योंकि अब एयर मीडियम है ना, आप एक तरह से ब्रॉडकास्ट कर रहे हो। मतलब इट्स लाइक आपने लाइट हाउस में एक लाइट जला दिया है जो इनविजिबल है। हम्म, वो लाइट जैसे वो हर जगह जा रहा है, पर हम्म। बीच में अगर पेड़ आ गया तो आप अंधेरे में हो। हम्म। तो रेडियो वेव्स हम्म। भी सिमिलर है, कि बीच में अगर कोई चीज। हाँ हाँ भाई। मैं ये कह रहा था कि जो कई बार क्या होता है कि हाई प्रेशर लो प्रेशर क्रिएट होते हैं एयर में। तो
उसके उसका प्रभाव उसका ही प्रभाव पड़ता होगा रेडियो फ्रीक्वेंसी के ऊपर? आई थिंक प्रेशर का प्रभाव नहीं पड़ता, पर जो इलेक्ट्रिकल जो चार्ज होता है उसका प्रभाव पड़ता है। तो वो जैसे कहीं पर बाधा बनता है। लो प्रेशर क्रिएट होता है, तो एयर मॉलिक्यूल बहुत कम बचता है ना? इतना तो डिफरेंस ट्रैवल नहीं करने में आता, प्रॉब्लम होता होगा? इतना डिफरेंस नहीं आता। मतलब प्रेशर अच्छा। में इतना डिफरेंस नहीं आता, मतलब प्रेशर लाइक एटलीस्ट अपने प्लैनेट पे ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप 1 एटीएम लो तो या तो 0.98 पे जाता है या 1.02 पे जाता है। इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता, तो उससे ज़्यादा कुछ फ़र्क पड़ता नहीं है। बट इलेक्ट्रिसिटी जो है वो अच्छा, हाँ। फ्रीक्वेंसी में प्रॉब्लम करती है, खासकर जो बादलों में स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी वगैरह रहती है। तो कई बार ज़्यादा बादल हो जाते हैं, तो आज भी अपन देखते हैं कई बार सैटेलाइट कम्युनिकेशन फेल हो जाता है, क्योंकि बादलों में स्टैटिक चार्ज होता है, तो हाँ। वो कई बार दिक्कत देता है। और वो भी डेंसिटी वो जी, मीडियम जी। चेंज हो रहा है ना, क्योंकि वो वाटर हो गया एयर की जगह बीच में। हुँ, हुँ, हुँ। तो इससे फ़र्क पड़ता है, बट जनरली मतलब काफ़ी कंपैरेटिवली काफ़ी बेटर टेक्नोलॉजी है ये वायर्ड से। अम, जैसे आप अगर जी। पेरिस एंड लंदन कनेक्ट कर रहे हो, तो आप भले ही एक वायर से कनेक्ट कर लो, लेकिन जब आप हर इंसान तक पहुँचने की कोशिश कर रहे हो, तो यार हर इंसान के लिए एक तार लगाना तो बहुत मतलब मेहनत का इम्पॉसिबल हो काम है, जाता है। ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। 8 बिलियन तार लगाने पड़ेंगे आपको हर जगह। सही है। तो दैट तो अगर सबके पास नेटवर्क के लिए एक डिवाइस होता। हाँ, हाँ, वो तो आई थिंक वहाँ पे वायर्ड कम्युनिकेशन बहुत इम्प्रैक्टिकल हो जाता है, फिर वहाँ पे अपन इस पे आ जाते हैं फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन या एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन जो एफएम, एएम। हाँ भाई। रिलायबल लेकिन ज़्यादा ये रहता होगा ना, हाँ, वायर्ड वायर्ड वाला? वायर्ड ऑफ कोर्स। हाँ, इंटरफे इंटरफेरेंस कम रहता है इसमें। बिल्कुल। सिक्योर्ड भी ज़्यादा है, हाँ, बिल्कुल। बट पर डिपेंड करता है सिक्योर्ड कि भी ज़्यादा है। डिपेंड करता है वायर कैसी है। अब जैसे अगर आप टीएलएस कनेक्शन आपने वाले सुने होंगे, वो टेलीफोन वाले हुँ, हुँ। यूज भी किए होंगे कि मतलब बगल में आंटी किससे बात कर रही है वो भी आवाज़ आ रही है। हाँ, हाँ, बिल्कुल वो पर आई थिंक आजकल के ज़माने क्रॉस में कनेक्शन। इतना फाइबर ऑप्टिक आ गया अब तो। फाइबर आ गया, पर कॉपर पे भी एन्कोडिंग इतनी अच्छी होती है कि जनरली आप टैप नहीं कर सकते। पुराने ज़माने पे कनेक्शन सारे अनएन्क्रिप्टेड होते थे, राइट? तो आपने वायर डाला और आपको वही सुनाई दे रहा है जो सिग्नल जा रहा है। बट आजकल सिग्नल को एन्क्रिप्ट करते हैं, तो फिर आपको वो सुनाई ही नहीं देगा, आपको कुछ अजीब ही आवाज़ आएगी जब तक आपके पास उसको डिकोड करने की टेक्नोलॉजी नहीं होगी। तो ओके। आजकल ऐसा वायर टैपिंग ऐसे मतलब होती है, पर वैसी नहीं होती जैसे पहले होती थी कि अपन ने तार चिपका दिया और अपन सुन रहे हैं मस्त। हुँ। इवन पहले हमारे पहले तो केबल में भी। केबल में एग्ज़ैक्टली बाजू वाले मुफ़्त में केबल देख लेते थे कई बार। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। तो 2-3 चैनल तो चल ही जाते थे। हाँ, बगल वाले बिल्कुल। बगल आज वाली आंटी अपने पति से लड़ रही हैं, तो मेरी हुँ। बात नहीं सुनते। हाँ, तो वो अब पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अब सैटेलाइट कम्युनिकेशन में जितना भी है, इवन वायर्ड में भी, केबल में भी, सारे अपन वो बॉक्सेस आ गए हैं, राइट? छोटे-छोटे, वो सब डिकोडर्स एनकोडर्स हैं। तो अब आप तो स्टारलिंक आ गया। हाँ, स्टारलिंक तो फिर जाते हैं, अपन जाते हैं, हर जगह जाएँगे, टेंशन नहीं लो। हुँ। तो अब अपन आ जाते हैं एफएम रेडियो पे, है ना? तो एफएम रेडियो मतलब जैसा आपको पता है कि डिपेंडिंग ऑन कितना पावरफुल आपका ट्रांसमीटर है, आप ट्रांसमिट और रिसीव कर सकते हो सिग्नल्स। और अगर जैसे नॉर्मली जो अपन गाने सुनने वाले एफएम है, उनके पास सिर्फ ट्रांसमीटर होता है और आपके पास रिसीवर होता है। बट अगर आपके पास ट्रांसमीटर रिसीवर दोनों है, तो फिर आप किसी से बात भी कर सकते हो। तो वो जो अपना एक फ़ोन जैसा होता है ना बड़ा-सा, उसमें उसके अंदर एक ट्रांसमीटर वॉकी-टॉकी होता है, हाँ, वॉकी-टॉकी, वॉकी-टॉकी उसके टाइप। अंदर एक ट्रांसमीटर होता है, एक रिसीवर होता है। तो आप नॉर्मल बात कर सकते हो ओवर वायरलेस। सो इमेजिन फ़ोन है बट वायरलेस पे। तो ये अपन और वायरलेस पे आ किसी गए। किसी और के पास कनेक्शन है तो वो भी सुन सकता है उसे, हाँ, दूसरा बिल्कुल, 3-4 लोग एक बिल्कुल, साथ सुन सकते बिल्कुल, हैं। बिल्कुल। अगर आपके सेम फ्रीक्वेंसी बैंड पे है, वो तो बिल्कुल सुन सकता है। तो इसके अच्छा, बाद एफएम का कोई हाँ भाई। ए एफएम कोई एब्रिविएशन है क्या? हाँ, मतलब एफएम का फ्रीक्वेंसी फुल फॉर्म भी मॉड्यूलेशन, होता है कुछ? फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। फ्रीक्वेंसी क्योंकि अपन मॉड्यूलेशन। इसमें जो ओके सर, वेव ओके। है, वेव की फ्रीक्वेंसी को मॉड्यूलेट कर रहे हैं। जो ऐसे-ऐसे वेव है ना, तो ये इसका फ्रीक्वेंसी हो हुँ, गया, हुँ। जैसे ऊपर नीचे, ऊपर नीचे।
तो इसको फ्रीक्वेंसी को कम ज़्यादा करते हैं, तो वैसे मॉड्यूलेट होता है। तो मतलब वैसे आप किसी डेटा को उसके अंदर डाल रहे हो। और दूसरा होता है जैसे एएम बोलते हैं, उसको एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन होता है। तो जो जैसे वेव का जो ऊपर वाला हिस्सा है और नीचे वाला हिस्सा है, राइट? तो उन दोनों को मॉड्यूलेट करते हो आप। तो उसको कम कर दिया तो वो 0 हो गया, उसको ज़्यादा कर दिया उसको 1 हो गया। मतलब 0-1 में इसलिए समझा रहा हूँ कि हम्म, वो ईज़ी है, बट पुराने ज़माने में तो सीधा हाँ। वॉइस मॉड्यूलेट होता था, कोई एन्क्रिप्शन नहीं होता था उसमें। हम्म। तो एफएम टेक्नोलॉजी के बाद मैं थोड़ा जंप करूँगा, क्योंकि ये काफ़ी टाइम लगा इसको डेवलप होने में, और उसके बाद धीरे-धीरे एटलीस्ट आई थिंक वर्ल्ड वॉर दोनों में एफएम टेक्नोलॉजी यूज़ हुआ। उसके बाद वर्ल्ड वॉर के बाद आई थिंक 90s में अपन आ जाते हैं। ये क्योंकि इतने टाइम तक हर हम्म, जगह एफएम ही था, बस वो डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज में एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, और अलग-अलग टाइप के मॉड्यूलेशंस में। तो जितना भी इवन करंट जो मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो बहुत कुछ वर्ल्ड वॉर्स पे ही बेस्ड है। तो जितना भी आपका वर्ल्ड वॉर को जो भी हुआ, राइट, जो भी डेवलपमेंट हुआ, सारी मिलिट्री आज तक वही यूज कर रही है। आप अगर मिलिट्री कैंप्स में चले जाओगे, आपको अभी भी बड़े बड़े रेडियो टावर्स दिखेंगे कम्युनिकेशन के लिए। तो हम्म, तो इसके बाद अपन 90s में आ जाते हैं। 90s 1980s से शुरू होता है। तो 80s में सबसे पहला मोबाइल डिवाइस आता है, इसको अपन जीएसएम बोलते हैं। तो जीएसएम ऐसा मोबाइल डिवाइस है जो आपका जैसे फ़ोन है, राइट? तो फ़ोन का एग्ज़ैक्ट हम्म, रिप्लेसमेंट है, वो रेडियो ट्रांसमीटर नहीं है। उसमें अच्छा। ट्रांसमीटर, हाँ, उसमें उसमें ऐसा है कि ट्रांसमीटर रिसीवर है, बट वो क्या करता है, एनकोड डिकोड भी उसी के अंदर करता है। इट्स अ वेरी, मतलब कंपैरेटिवली वो सेम ही चीज़ है, बट वो बहुत छोटा है। और वो इतना छोटा है कि आप मतलब नॉर्मल जेब में लेके घूम सकते हो। हम्म, और वो एक और उसमें फ़ायदा ये है कि वो जनरल पर्पस टेलीफ़ोन एक्सचेंज से कनेक्ट हो जाता है। तो मतलब आपको उसका जो फ़ोन नंबर मिलेगा, वो आपका सीधा फ़ोन नंबर लगाओ, और वो सीधा आपका डायल करेगा, और वहीं आपका जैसे नॉर्मल फ़ोन में बात होती है, आपके वायरलेस फ़ोन पे भी वैसे बात हो जाएगी नंबर से। तो ये टेक्नोलॉजी में थोड़ा ब्रेक थ्रू वाला चीज़ है, कि इंस्टेड ऑफ वो पहले के ज़माने में हेडफ़ोन लगा के बैठते थे, माइक लगा के बैठते थे, इतना बड़ा ट्रांसमीटर होता था साइड में, उसको सारा मिला के आपने इतना सा कर दिया है। और मतलब हैंड हेल्ड ओके। डिवाइस है, मतलब हाथ में आ जाएगा इतना है। और आप, हैंडसेट। हाँ, और क्योंकि वो टेलीफोन एक्सचेंज से कनेक्ट हो रहा है, तो वो पूरी दुनिया से कनेक्ट हो रहा है। मतलब आप इंडिया में बैठ हम्म, के आप फ़ोन लगाओगे, आप यूएस में भी लगा सकते हो, क्योंकि वो एक्जिस्टिंग टेलीफोन सिस्टम से कनेक्ट हो रहा है। वो छोटा ट्रांसमीटर नहीं है कि पड़ोसियों से बात करने के लिए, सही है। है ना? ये इसको जीएसएम बोलते हैं, ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल्स, जो कि आप 1G बोल सकते हो इसको, बट 1G कोई बोलता हम्म, नहीं है ना? उसके बाद अपन आ जाते हैं 2G। 2G का फ़ायदा ये था कि टू, हाँ भाई, 1G मतलब फर्स्ट जनरेशन फर्स्ट ना? जनरेशन, हाँ। हम्म, अब 2G का फ़ायदा ये था फर्स्ट जनरेशन से कंपैरिजन में, अब 80s 90s में इंटरनेट आ गया था, है ना? जी जी। 2G का फ़ायदा ये था हाँ। कि वो डेटा भी सेंड कर सकता था, सिर्फ वॉइस नहीं। क्योंकि उस टाइम पे अपन टेलीफोन लाइंस का यूज़ करके डायल अप कलेक्शंस यूज़ करना शुरू कर दिया था। मतलब टेलीफोन जो लाइंस थे ना, उसके ऊपर डेटा यूज़ करना शुरू कर दिया था हमने। तो अपन क्या करते थे, अपने पास मोडेम हुआ करता था, तो मोडेम को अपन लगाते थे सीधा पीसी से, और हम्म, और अपना टेलीफोन लाइन मोडेम के अंदर रहता था। तो अब जो हम्म, पीसी है, वो क्या करता था, डेटा पैकेट सेंड करने के लिए वो 0 और 1 को मॉड्यूलेट करके आपके फ़ोन लाइन से भेज देता था। तो इस तरह से हम्म। एक पीसी दूसरे पीसी से कनेक्ट कर सकता है। मेरे ख्याल 2G तो 2007 5 6 के बाद आया है नहीं, ना? नहीं, आई एम प्रीटी श्योर 2G इज़ अराउंड 1996 के आसपास। 1996, नहीं, 1990, 2000। इंडिया में बाद में है, इंडिया में। हाँ, इंडिया में इंडिया थोड़ा बाद इंडिया में, का बोल रहा हाँ, हूँ। इंडिया में थोड़ा बाद में आया था। इंडिया में अ, हर चीज़ बाद में वो है। आपके इसमें याद आ गया मुझे, ए राजा ना, जिसने जबरदस्त 2G स्पेक्ट्रम्स जो थे वो प्रधानमंत्री की मर्जी के घोटाला अगेंस्ट बेच दिए थे। हाँ, तो 2G घोटाला जो हुआ था, वो यही था। हाँ हाँ, 2G घोटाला, हाँ तो वो यही 2G था, और वही था। 1G में यही मेन डिफरेंस यही है कि अपना इंस्टेड ऑफ वो सिर्फ सिर्फ वॉइस वॉइस, बेचता था। हाँ, वॉइस की जगह साथ डेटा भी भेजता था। मतलब मतलब इसने
ये बुलियन डेटा भी भेज रहा है। हाँ हाँ हाँ, क्योंकि अब मैं मॉडेम से इसलिए कंपेयर कर रहा हूँ क्योंकि जो मॉडेम जो काम कर रहा है वो हार्ड लाइन पे काम कर रहा है। अब 2G इस चीज को आपके फोन लाइंस पे लेके आ गया। इट्स एग्जैक्ट सेम थिंग जो मतलब वो अपने, रेडियो रेडियो फ्रीक्वेंसी पे। हाँ, जो अपना उस टाइम पे हुआ था ना कि अपन फोन पे बात करते थे और उसके बाद अपन रेडियो पे आ गए वायर जी से, जी। तो इसमें भी वही चीज हुआ, वायर की टेक्नोलॉजी वायरलेस पे आ गई, एक है ना? सवाल है मेरा, मैं हाँ भाई, पूछना चाह रहा था। बिल्कुल। एक सवाल। अच्छा, जैसे ये मेरी इमेज है ना, हम्म। मैं एक इमेज है, तो वो इमेज क्योंकि वो डिजिटल है, अब मैं उसको आपके पास पहुंचाता हूँ, तो ये ट्रैवल कैसे करता है और ये वहां पर एग्जैक्ट वही कैसे निकलता है? मैं ये बताता हूँ, पर इसके लिए मेरे को टेक्नोलॉजी और अपन एक इमेज ले लेते हैं, ठीक है? वीडियो भी नहीं लेते क्योंकि हम्म, वीडियो समझाना, मतलब समझा दूंगा मैं, तो अपन पहले एक इमेज लेते ठीक हैं। ठीक। तब एक इमेज में, जैसे फॉर एग्जांपल आपकी इमेज इतने बड़ी है ना? तो उसमें 100 पिक्सेल्स है, मान लो। पिक्सल मतलब एक 1 by 1 का ग्रिड। तो या तो वो लाल है, या तो वो अच्छा। पीला है, या तो वो ब्लू है, ठीक है? तो हम्म। एक ऐसे छोटे 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 ग्रिड्स बन के एक इमेज बनता है पूरा, जी जी है ना? जी। तो अब उस इमेज को भेजने के लिए, जैसे रेड कलर है तो रेड का एक ASCII कोड होता है, ठीक है, कि 0x8652 ऐसे कुछ होगा, ठीक है? वो आपको फिर बाइनरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसको फिर बाइनरी में कन्वर्जन होगा, और ऐसे करके सारे पिक्सल्स का बाइनरी कन्वर्जन होगा। और उसके बाद वो जो बाइनरी बाइनरी है, कन्वर्जन मतलब 0 1 लूप में। हाँ, 0 1 में वो जो पिक्सल का जो कोड है ना, जो मैंने बताया 0x समथिंग समथिंग, ये हेक्साडेसिमल कोड होता है। तो वो हर पिक्सल, हेक्साडेसिमल कोड, हाँ। हाँ, एक इमेज का हर पिक्सल का वो कोड फिर हेक्साडेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट होगा। फिर वो बाइनरी में जब वो पूरा का पूरा कन्वर्ट हो जाएगा, वो फिर डेटा बन के उसको सेंड किया जाएगा। तो ऐसे एक इमेज क्योंकि आती है। वही स्पीड ऑफ लाइट हाँ हाँ तक, हाँ, क्योंकि बिल्कुल वही स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल कर पाएगा, मतलब नियर टू स्पीड ऑफ लाइट। बिल्कुल बिल्कुल। अब मैं वीडियो का ये बता देता हूँ। वीडियो में क्या होता है, जैसे आपका वेबकैम है। अब आपका एक वेबकैम क्या कर रहा है, 1 सेकंड में 30 या 60 इमेजेस कैप्चर कर रहा है, ठीक है? अब वो अच्छा। इमेजेस, हाँ, उसने जो अब बाहर लाइट है, राइट? वो लाइट से उसके लेंस के अंदर गया, उसका सेंसर एक बार में 1 सेकंड में 30 टाइम्स इमेज ले रहा है, तो ऐसे वीडियो बन रहा है। अब वो 1 सेकंड में जो 30 इमेज बना है, उसका उसका जो डेटा है उसने आपके पीसी को सेंड कर दिया सारा, ठीक है? तो आपको पीसी को सेंड कर दिया सारा हम्म, पिक्सल डेटा। अब वो आपका पिक्सल डेटा वो पीसी लेके क्या कर रहा है, आपका सीपीयू ले रहा है, उसको कैलकुलेट कर रहा है कि भाई जितने भी ये पिक्सल का डेटा है, 30 जो भी आपका इमेजेस का डेटा आया, इसको मैं बाइनरी में कन्वर्ट करूंगा। उसने उसको बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया। अब आपका जो भी मोडम है, अभी करंट इसमें आप जैसे वाईफाई से कनेक्ट हो, तो अब वाईफाई को आप मोडम मान लो, है ना? तो उसने उस सिग्नल को, बाइनरी सिग्नल को वाईफाई के पास भेज दिया ट्रांसमिट होने के लिए। अब वो वाईफाई क्या कर रहा है, आपके इंटरनेट से कनेक्टेड है, वो इंटरनेट को ट्रांसमिट कर रहा है पूरा वो। और फिर मेरे यहाँ पे सेम चीज उल्टी हो रही है, तो मेरे यहाँ पे वो डेटा आके मेरा पीसी उसको वापस पिक्सल के डेटा में कन्वर्ट कर रहा है, और सेकंड में 30 बार वो मेरे को वो वीडियो दिखा रहा है। सो दैट इज हाउ द वीडियो इज गेटिंग ट्रांसमिटेड। एनालॉग एंड डिजिटल अच्छा। सिग्नल्स। हाँ हाँ, वो एनालॉग से डिजिटल में, डिजिटल से एनालॉग में हाँ। ये काम कंपाइलर कर रहा होता है। और कंपाइलर्स तो होता है, पर कंपाइलर्स थोड़ा हाई लेवल कोड हो गया, वो मतलब जनरली डिपेंड करता है कि सॉफ्टवेयर क्या काम। कंपाइलर ज्यादातर ना सॉफ्टवेयर का कॉन्सेप्ट है। ये आप हार्डवेयर में ओके। लेके आओगे तो इतना सही नहीं बैठता है। अब जैसे ये सॉफ्टवेयर, जैसे ठीक ठीक ठीक। अपन डिस्कॉर्ड यूज कर रहे हैं ना, तो इसके अंदर कंपाइलर हम्म, है जो ये काम कर रहा है, सीपीयू से करवा रहा है, ऐसा है। ओके। तो ऐसा होता समझा मैं। है ना? तो वो सॉफ्टवेयर का हम्म, कॉन्सेप्ट हो गया थोड़ा। ठीक। सर, आप कैरी फॉरवर्ड करें, अब मेरे सवाल जो थे मैंने क्लियर कर लिए। नहीं नहीं, बिल्कुल भाई, पूछें, आप पूछें। कंटिन्यू सर, कंटिन्यू। हम्म, अब तो आप कंटिन्यू करें आगे। बिल्कुल, तो अपन आ जाते हैं 2G के बाद अपन आ जाते हैं 3G पे, है ना? तो 2G में आप हम्म, डेटा पैकेट सेंड कर रहे हो। 3G में अंतर ये है कि आप और स्पीड से सेंड कर रहे हो, बस यही अच्छा, अंतर है। स्पीड बढ़ गई। स्पीड बढ़ गई है, और 4G में भी सेम है, स्पीड बढ़ गई है। और 5G हम्म, में भी सेम ही है, स्पीड बढ़ गई है। टेक्नोलॉजी ऑलमोस्ट सिमिलर है। बाकी। अब मैं हम्म, स्पीड बढ़ाने का मैं कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, कैसे बढ़ाते हैं लोग स्पीड। अब जैसे 2G में है, 2G में फ्रीक्वेंसी बड़ी बड़ी है ना? मतलब
वेव हम्म, इतना बड़ा है मान लो आप, 3G में वेव हम्म, छोटा हो जाता है और कंप्रेस हो जाता है, तो इतना छोटा है। वेवलेंथ कम होता है। हाँ, तो उतने अमाउंट ऑफ वेवलेंथ और उतने ज्यादा फ्रीक्वेंसी पे आप और ज्यादा डेटा भेज सकते हो, समझ गए, है ना? और कंप्रेस्ड हो गया। कंप्रेस हो गया 4G में, और कंप्रेस हो गया। और 4G में एक नई चीज आई थी, उसको हम बोलते हैं 4G एडवांस्ड। वो क्या करता है, हम्म, इंस्टेड ऑफ एक सिग्नल वो मल्टीपल सिग्नल्स भेजता है। वो 3-4 फ्रीक्वेंसीज पे काम कर सकता है एक साथ। तो ये 4G में चेंज आता है, इसलिए 4G 3G से काफी तेज है। तो वो क्या करता है, 4G टेक्नोलॉजी का मेन फायदा तब होता है जब आप मल्टीपल टावर से कनेक्टेड हो एक साथ। और इवन आजकल तो एक टावर में भी मल्टीपल मॉड्यूल से कनेक्ट हो जाते हो आप। तो उसमें क्या होता है, वो हम्म, एक की जगह वो 3-4 डेटा स्ट्रीम से कनेक्टेड है एक साथ, इसलिए स्पीड बहुत ज्यादा हो जाती है। और 5G में अपन माइक्रोवेव पे आ जाता है। माइक्रोवेव इज लाइक काफी स्मॉल हो जाता है। तो 5G में डेटा ट्रांसफर स्पीड्स ऑलमोस्ट आपके लाइक 1 से 1.5 गीगाबिट पर सेकंड के आसपास बढ़ जाती है, मतलब जनरली। जहां 1 आपका, GB पर सेकंड। हाँ, जहां आपका मतलब 40-50 भी टच करना मुश्किल हो जाता है जनरल 4G में, वहां पे वो GBps में पहुंच जाता इंडिया में बाप रे, उतना नहीं है कौन बट यूज कर रहा है ये? है। और 5G, हाँ। इंडिया में लाइक शायद मेरा मोबाइल 5G है एंड इसमें शायद कुछ 300-400 एमबीपीएस से ज़्यादा नहीं देखी मैंने अभी तक। हाँ, मेरे वाईफाई से तेज़ है ऑब्वियसली बट उतना स्टेबल नहीं है। 5G में डिपेंड करता है कि आप कौन से उस पे हो। 5G में 3 तरह के वेव्स होते हैं। मैं पहले दो का मेरे को नाम याद नहीं है, बट तीसरा इज माइक्रोवेव। माइक्रोवेव इज द फास्टेस्ट, बट माइक्रोवेव जो टेक्नोलॉजी है उसको इम्प्लीमेंट करना इज मोर कॉस्टली। तो क्योंकि फोन पे भी आपको एक्स्ट्रा एंटीना लगाने पड़ेंगे, और अ, आपको मतलब जहां भी आपका टावर है वहां भी आपको एक्स्ट्रा एंटीना लगाने पड़ेंगे, इसलिए वो जो माइक्रोवेव है वो ज्यादा लोग यूज नहीं करते। वो बोलते हैं कि यार 5G का अपने को ब्रांडिंग मिल जाए और थोड़ा तेज हो जाए, पर अपने को उतना तेज नहीं चाहिए। बट 5G का जो एक्चुअल जो एंटीनाज है वो महंगे आते हैं, फोन के साइड में भी और अपने टावर के साइड में भी। वो लोग लगाते नहीं है, इसलिए आप हम्म, उस स्पीड पे अटके हो। यूएस के अंदर है ना ये तो मेन यूएस हाँ, में। यूएस के अंदर है। यूएस के अंदर जो भी 5G है सारा, मतलब डिपेंड करता है, क्योंकि अब 5G में भी जो 3 फ्रीक्वेंसीज है ना, मैं एक बार देख लेता हूँ फ्रीक्वेंसीज। मेरे को याद थी, पर 5G टेक्नोलॉजी थोड़ा पुराना हो गया, अब तो इतना याद नहीं है। तब तक मैं एक सवाल पूछ लूं। बिल्कुल भाई, बिल्कुल। मेरा सवाल ये है कि आप लोग हमसे ज्यादा बेहतर चीजों का उपयोग कर पाते हैं, हम आप लोगों से चीजों का उपयोग उतना बेहतर तरीके से नहीं कर पाते। जैसे इंटरनेट भी जब 5G आप चलाते हैं तो वो आप हमसे बेहतर स्पीड हासिल करते हैं, या जो भी चीजें होती हैं वो यहाँ से बेहतर होती हैं। तो क्या इसके पीछे हमारी इकोनॉमी रीजन है क्या? um आई टेक्नोलॉजी एडवांस वहाँ पर मे बी। यार, इकोनॉमी तो रीजन एक है, दैट इज, मैं मानूंगा उसको, क्योंकि टेक्नोलॉजी में क्या होता है ना, जब कोई भी टेक्नोलॉजी, खासकर इंडिया में क्या है ना, एक प्रॉब्लम है। इंडिया में टेक्नोलॉजी लोग डेवलप नहीं कर पाते, जनरली वो कॉपी करते हैं बाद में। हम्म, तो क्योंकि इनोवेशन नहीं है, राइट? अब इनोवेशन नहीं है तो आपको हमेशा दूसरों का झूठा खाना पड़ेगा, बिकॉज जो उन्होंने इनोवेट किया है वो जब ट्रिकल डाउन होके धीरे धीरे नीचे आएगा तब आपको मिलेगा वो। सही है। अगर आप खुद बनाओगे तो आपको वो चीज़ पहले मिल जाएगी। और प्लस यही इकोनॉमी, प्रॉब्लम है हमारी, मतलब। हाँ, और प्लस इकोनॉमी भी उसमें ये है कि जब वो टेक्नोलॉजी इतनी नई होती है तो आप उतने ज़्यादा अमाउंट नहीं खर्च कर पाते, तो आप एक जनरेशन पीछे रहते हो, ऐसा होता आर है। एन डी। हम्म, हाँ, हाँ, पर मेन रीज़न उसका यही है कि यार बहुत इंडिया का रिसर्च एंड डेवलपमेंट बहुत पीछे है। किसी भी साइंटिस्ट से आप पूछ लोगे, जो पीएचडी वाला इंसान है ना, आप एक्चुअल बैठ के बात करोगे ना तो वो खुद ही बता देगा आपको कि यार यहाँ कितनी प्रॉब्लम है। फंडिंग नहीं है किसी रिसर्च की, एजुकेशन में तक फंडिंग नहीं है, तो लोग पीएचडी तक पहुंच ही नहीं पाते, रिसर्च नहीं करते चीज़ों पे। और रिसर्च करते भी हैं तो आधी चीज़ें कॉपी पेस्ट करके निकल जाते हैं कि अरे भाई अपना तो काम चल रहा है, चलने दो। तो वो जो माइंडसेट है ना, वो हम्म, माइंडसेट यहाँ नहीं है।
यहाँ आप कुछ कॉपी नहीं पेस्ट नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। अगर आप रिसर्च कर रहे हो तो आपका रिसर्च कोई चेंज शो करना चाहिए कि आपने उस चीज़ में कुछ एडवांस किया है। अगर नहीं किया है तो आपका रिसर्च किसी काम का नहीं है, कोई आपको मतलब कुछ ध्यान नहीं देगा। तो ये यहाँ आई इंडिया में थिंक तो रिसर्च करने वाले को बोलते हैं कि बाबा बन गया। हाँ, वो यार हर चीज़ में वही है ना कि वो माइंडसेट है एक थोड़ा-सा कि मतलब नहीं सीरियसली तो वो नहीं लेना प्राइमरी चीज़ों को। नीड उसकी उसकी प्राइमरी नीड ही पूरी नहीं कर पाता है वो। वही। ये भी तो एक प्रॉब्लम है ना। हाँ, वो भी है। वो फिर वो रिसर्च इकोनॉमिक की फैक्टर आ तरफ जाता है। हाँ, वो मुझे लगता है कि इसमें थोड़ा रीज़न ही वही है। क्योंकि यही इंडियंस जब बाहर जाते हैं तो ये बेहतर तरीके से काम करते हैं। बिल्कुल। अपॉर्च्युनिटी है यार। यार अब ऐसा भी है कि मैं साइंटिस्ट हूँ लेकिन फिर मैं गरीब साइंटिस्ट हूँ। क्या हाँ, मतलब है? यही। टेस्ला टेस्ला फॉर एग्ज़ाम्पल टेस्ला। हाँ, सही बात है वही। गरीब सो साइंटिस्ट। नहीं, बट हुँ। सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन उसी का ही है वैसे देखें तो। हाँ, बहुत कंट्रीब्यूशन है। तो मतलब 5G में सॉरी। हाँ भाई। नहीं, अ, मैं कुछ नहीं बोल रहा, मैं तो तो सुन रहा था। मैं बस 3 ये बता रहा था, जो लो बैंड है, मिड बैंड है, हाई बैंड है। ऑल्दो इनके नाम है जो इसमें लिखा नहीं है, वो मेरे को बाद में याद आएगा तो मैं बता दूँगा। Low band is 600 to 900 megahertz. High band I think is 1.2 gigahertz to I think 3-4 gigahertz के आसपास. And I think नहीं, मिड बैंड एंड हाई बैंड जाता है अप टू 40 गीगाहर्ट्ज। तो एक हर्ट्ज मतलब एक सेकंड में एक, राइट। एक मेगा हर्ट्ज मतलब हुँ, 1000 बार एक सेकंड में। एक गीगा हर्ट्ज मतलब आई एम प्रीटी श्योर इट्स अराउंड 10,000 बार। 1 सेकंड में 1000 10,000 हाँ, तो आप ये देख रहे हो ना, जितना फ्रीक्वेंसी इंप्रूव लाख। हो रहा है। हाँ, जितना फ्रीक्वेंसी इंप्रूव हो रहा है, जितना फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जा रहे हो, उतना आप ज़्यादा डेटा भेज रहे हो। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ना कि और आप उतना क्विक। उसी वेव पे ज़्यादा ही चीज़ें एन्कोड करवा रहे हो, है ना? 1 सेकंड में। सही, मैं समझ गया, तो ऐसे ये लोग समझा मैं। टेक्नोलॉजी को इसको डेवलप करते हैं। अब जी, जी। अब इसके अल्टरनेटिव भी है, जैसे फाइबर ऑप्टिक वगैरह भी है। जैसे अगर अपन हार्ड लाइन चीज़ों की बात करेंगे, कॉपर से अपन ने अभी रिसेंटली मूव किया है फाइबर ऑप्टिक पे। अब जब बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा होता है और बहुत रिलायबली सेंड करना होता है, तो आप फाइबर ऑप्टिक का यूज़ करते हो। तो फाइबर ऑप्टिक क्या करता है? फाइबर ऑप्टिक होता क्या है ये? बिल्कुल भाई, जैसे अपन ने वो बिजली वाला किया था, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस, ये लाइट के इम्पल्स है, ओके, फोटॉन्स। फोटॉन्स है ये। तो ये फोटॉन्स की फ्रीक्वेंसी पे हुँ, मॉड्यूलेट करके जा रहा है डेटा। TIR। ये सारा क्वांटम है ना? क्वांटम, हाँ, एक तरह से मान सकते हो, पर फिर भी क्वांटम तक नहीं पहुंचेगा ये। ये बस फ्रीक्वेंसी का यूज करते हैं। हुँ, क्वांटम तब अपन पहुंच जाते हैं जब अपन मे बी एक्चुअल फोटोन का यूज कर रहे हो, तब शायद क्वांटम पे पहुंच जाएंगे। बट ये सिर्फ लाइट की फ्रीक्वेंसी का यूज हुँ, करता है। तो फॉर एग्जांपल, एक लाइट की फ्रीक्वेंसी जो इंफ्रारेड पे है, उस मान लो उसका वो है 100 गीगाहर्ट्ज पे। तो उसको मॉड्यूलेट करके वो हुँ, भेजेगा। हुँ, अगर कोई लाइट है अल्ट्रा वायलेंट पे, तो उसकी फ्रीक्वेंसी और ज़्यादा हो जाती है। अगर कोई लाइट एक्स-रे है तो उसकी फ्रीक्वेंसी और ज़्यादा हो जाती है। जैसे अलग-अलग टाइप के लाइट्स का यूज़ करता है। और क्योंकि लाइट बहुत छोटा होता है और एक दूसरे से इंटरफेयर नहीं करता कभी, ऑलमोस्ट नेवर, तो वो हुँ, क्या, एक पतले से तार में से आप बहुत ज़्यादा डेटा भेज सकते हो उसमें, क्योंकि आप बहुत सारे मल्टीपल लाइट हुँ, स्ट्रीम्स हुँ, भेज सकते हो उसके अंदर से। तो इसीलिए फाइबर ऑप्टिक आजकल इतना शायद ज़्यादा यूज़ होता है। हुँ, 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 बहुत पतली तार होती है, बहुत। हाँ, तो क्योंकि लाइट, आपको पता ही है लाइट कितना छोटा पार्टिकल है और उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी पतली होती है कंपेयर्ड टू एनीथिंग। हुँ, तो क्योंकि वेव तो वो भी है ना? हाँ, 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 वेव, वही उसके वेव नेचर का यूज़ करते हैं ये लोग। वो पार्टिकल नेचर का यूज़ नहीं करते, हुँ, हुँ, सिर्फ़ वेव नेचर का यूज़ करते हैं, क्योंकि वेव नेचर हाँ, हाँ, तो उसी सेम ही है, इसका भी वेव ही है और उसका भी वेव ही था। तो वेव पे सेम वैसे अच्छा, मॉड्यूलेट करके हाँ भाई, तो जो साउंड साउंड की जो वेव्स होती हैं, उनकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है कंपेयर टू लाइट। बहुत ज़्यादा होती है। साउंड का तो यार मतलब डिपेंड करता है कि साउंड कौन-सा है, किस फ्रीक्वेंसी का साउंड है। जैसे अपन नीचे चले जाते हैं, जैसे अपन ऐसे बोल रहे हुँ, हैं, तो फ्रीक्वेंसी बहुत बड़ी हुँ, है उसकी। जैसे अपन हाई चले जाते हैं तो वो हुँ, बहुत छोटी है। तो हुँ, हुँ, समझ गया। साउंड की उसकी वेवलेंथ छोटी है। हाँ, हाँ, तो साउंड का तो कंपैरेटिवली लाइट से तो बहुत बड़ा है। हुँ, 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 साउंड्स एक्चुअली हर्ट्ज़ में होता है।
और लाइट तो मेगाहर्ट्ज में भी नहीं होता, TIR एटलीस्ट। हाँ, एटलीस्ट विजिबल लाइट। TIR का हम्म, यूज हम्म, होता है ना उसमें, फाइबर ऑप्टिक्स में। हाँ। तो तो फाइबर ऑप्टिक सिस्टम में नया है बिल्कुल। हाँ भाई, हम्म, आप देख भी सकते हो बाहर जब, मतलब कहीं पे भी आजकल तो इंडिया में भी लग गए हैं। हर जगह जो ज़्यादातर, जैसे आप अगर आपके मॉडेम के पीछे ना एक पतली सी येलो कलर की तार होगी, छोटी सी, तो वो भी अगर आप छीलोगे ना तो उसके अंदर एक बहुत पतली से ऐसे, मतलब बाल जैसे थोड़ी सी एक तार होगा, तो बस उतना ही तार होता है फाइबर ऑप्टिक का। बहुत कम। एंड बस। हाँ, एंड वो फाइबर है तो उसके अंदर से लाइट पास हो सकता है और लाइट बेंड हो सकता है, क्योंकि रिफ्रैक्शन भी यूज होता है ना। तो जैसे वो तार बेंड हो रहा है तो लाइट उसके साथ बेंड हो जाता है, तो ऐसा हम्म, होता है। तो हम्म। इट्स लाइक आप लाइट को लेके आप पाइप के अंदर डाल रहे हो और उससे भेज रहे हो। और ये लाइट के फोटोन्स जो हैं ये डेटा लेके जा रहे हैं। हाँ, और ये डेटा कौन सा लेके जा रहे हैं? ये सारा डिजिटल डेटा। सारा और डिजिटल वो भी डेटा जो बाइनरी में कन्वर्ट हो चुका है। बाइनरी में कन्वर्ट हुआ। उसके बाद बाइनरी पे, उसके बाद आपने उसको वेव के पीठ पे डाल दिया और वो वेव लेके चला जा रहा है। अच्छा, अब वो वेव लेके जा रही है तभी हमारे पास आप कनाडा से यहाँ तक बात कर पा रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। भैया बट मोर हम्म। प्रिसाइजली कहें तो लाइक लाइट एनर्जी के साथ ट्रैवल कर रही है ना, तो एनर्जी को कैरी कर रही है, और उसी नहीं, डेटा को लाइट तो खुद एनर्जी है ना। नहीं। समझा नहीं आपका क्वेश्चन, एक बार पूरा क्वेश्चन पूछो। लाइक लाइट तो एनर्जी कैरी करती है ना अपने साथ में, तो वैसे ही उसी की मदद से हम डेटा को एनर्जी में कन्वर्शन, मतलब समझ रहे हो ना डेटा को मतलब। एनर्जी में कन्वर्ट नहीं कर रहे हैं हम टेक्निकली, इसमें अपन सिर्फ फ्रीक्वेंसी को मॉड्यूलेट करते हैं। लाइट की एनर्जी उतनी ही है, ठीक है। अगर जैसे इंफ्रारेड है तो इंफ्रारेड में एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एनर्जी है उस लाइट में, है ना, तो उतनी ही है। हीट। हाँ, मतलब जो भी, अगर इंफ्रा विजिबल लाइट ले लो, चलो विजिबल लाइट में रेड ले लो, ठीक है। तो रेड जो हम्म, स्पेक्ट्रम है उसकी एक पर्टिकुलर एनर्जी है। अब जैसे वो फोटोन अगर आपके में घुस गया तो फिर वो एनर्जी छोड़ देगा पूरा अपना। बट इसमें अपन एनर्जी का एक तरह से यूज नहीं कर रहे, अपन सिर्फ क्या कर रहे हैं, उसकी जो फ्रीक्वेंसी है ना, उसकी फ्रीक्वेंसी को लेके अपन उसको कम ज्यादा कर देते हैं थोड़ा, तो वो मॉड्यूलेट हो जाता हम्म, है ना। मतलब जैसे जैसे ऐसी लाइट की फ्रीक्वेंसी है ना, ऐसे ऊपर नीचे, है ना। तो अपन ने मान लो अगर आप एक वेव को थोड़ा ऊपर कर दिया, फिर जैसे 0011 है तो दो को छोटा कर दिया और दो को थोड़ा सा बड़ा कर दिया, तो ये हो गया जीरो हम्म। जीरो वन वन तो थोड़ा सा समझ गया, मॉडिफाई मैं समझ करते हैं गया। अपन, इसको मॉड्यूलेशन कहते हैं। तो ये, अब वो सेम ही वेव जा रहा है, अपना ही काम कर रहा है वो, लेकिन वो आपका डेटा भी साथ में लेके जा रहा है एक तरह से। अपन हम्म। उसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं ताकि वो डेटा लेके चला जाए साथ में। अच्छा, एक सवाल और है, वो डेटा एग्जैक्टली है क्या? फ्रीक्वेंसी लाइट की। डेटा भी? हाँ ना, क्योंकि फ्रीक्वेंसी में ही है ना वो डेटा। फ्रीक्वेंसी को आपने मॉड्यूलेट कर दिया ना थोड़ा सा। हम्म। थोड़ा मुझे प्रैक्टिकली समझाओ, जैसे मैं आपकी जान तो नहीं खा रहा हूँ भाई? नहीं नहीं, बताओ क्या ना। पता मुझे जानकारी ना हो नहीं नहीं हो नहीं नहीं सकता नहीं। है ना। अच्छा, जैसे आप मान लो एक तालाब है, ठीक है, बिल्कुल क्लीन तालाब है, ठीक है। उस पे आपने एक हम्म, स्पंज रख दिया जो कि उस पे तैर रहा है, या एक पत्ता रख दिया उस पे तैर रहा है, ठीक है। अब आप हम्म, एक पत्थर फेंको तो क्या होगा, उसमें वेव बनेगा, है ना। हम्म, अब जो वेव है, वो जो छोटे वेव है ऊपर नीचे, अब वो उस पत्ते को भी साथ में लेके जाएगा, हम्म। है ना। तो वही पत्ते की अपन लेकिन कर। अपनी एग्जिस्टेंस है। हाँ पत्ते की अपनी एक एग्जिस्टेंस है। हाँ, है वही मैं कह रहा हूँ। तो हाँ, अपन उसको। एक तरह से वेव हाँ, पे पत्ता डाल रहे हैं और वो वेव उसको साथ में जो लेके चला जाता डेटा है। है, डेटा जो है, हम्म। ये क्या चीज, इसे क्या कहेंगे अपन? जैसे जैसे वो आपने कहा कि वो वेव है आपका, लाइट के अंदर जो वेव है, फोटॉन्स की जो वेव क्रिएट हो रही है, तो ये तो हमें समझ में आया कि ये चीज हो गई, लेकिन वो डेटा क्या है? और फिर कॉन्क्रीट चीज है? शायद आप मेरा सवाल वो समझ पा सिर्फ रहे होंगे। वो सिर्फ वेव का मॉड्यूलेशन है, वो सिर्फ वेव के फ्रीक्वेंसी में एक छोटा सा एक्स्ट्रा चेंज है। और जब अपन उस डेटा को निकालते हैं तो अपन उस चेंज को नोटिस करते हैं कि जैसे वो वापस ओके। फ्रीक्वेंसी आ रही है ना। तो वो जो चेंज अपन ने किया था,
अपने को डिफ़ॉल्ट पता है कि भाई हम्म, डिफ़ॉल्ट मान लो अब 28 गीगाहर्ट्ज़ है, ठीक है? अब वो डिफ़ॉल्ट में से हम्म, कहाँ-कहाँ कितना-कितना चेंज हुआ है, वो अपन उसमें से निकाल लेते हैं, हम्म, तो वो अपना डेटा आ गया। उसको डिकोड, हाँ, सो यही उसको, हाँ इसी समझ को गया। एन्कोडिंग कहते हैं जब अपन डेटा डालते हैं किसी वेव पे और जब अपन किसी वेव से डेटा निकाल रहे हैं तो उसको डिकोडिंग कहते हैं। मैं हाँ इसको भाई। थोड़ा सा मैं अपनी तरफ से बोलने का प्रयास करता हूँ, अगर बिल्कुल। मैं गलत होऊंगा तो आप मुझे सुधार दीजिएगा। बिल्कुल, बिल्कुल भाई। जैसे आप जैसे आप मुझसे अगर 15 फीट दूर खड़े हैं, तो मैंने चिल्ला के आपको बुलाया कि अरिजीत, तो हुँ, मेरी जो आवाज थी वो में एयर की जो मॉलिक्यूल्स हैं, एटम्स हैं, तो उन पे उस आवाज ने वाइब्रेशन क्रिएट किया ना, तो आपके कान के अंदर वो डिवाइस मौजूद है जो मेरी आवाज को एग्जैक्ट उसी सेंस में लेता है, जबकि मेरी आवाज जो यहाँ से गई है वाइब्रेशन की फॉर्म में गई है। आई थिंक क्या मैं इसको सही हूँ? इसको अगर अपन थोड़ा-सा ज़्यादा अच्छे से डिफाइन करें, तो जो आपका थॉट है, ठीक है? अब आपको वो हम्म, थॉट हम्म, मेरे तक भेजना है, ठीक है? वो आपका थॉट डेटा है, तो हम्म, आप क्या कर रहे हो अपने वोकल कॉर्ड का यूज़ करके उस डेटा को मॉड्यूलेट कर रहे हो, ताकि वो साउंड बन जाए। अब वो साउंड जब ट्रांसमिट होता है तो मेरे कान तक पहुँचता है और फिर जब वो मेरे दिमाग तक पहुँचता है तो मैं आपके डेटा को समझ सकता हूँ। और थॉट एग्जैक्टली है क्या? जो भी थॉट है मतलब जो भी अपन अभी कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो नहीं नहीं, एक तरह वो से थॉट किस चीज का बना है? अब यार वो तो अपन फिलोसॉफिकल डिबेट में चले गए क्या यार। मैं खुश हो गया। तो चलो, मैं खुश हो गया था कि मैं उस तरफ भी जा रही गाड़ी। तो आई मीन हाँ, चल, मेरे को एक चीज क्लियर हो गई, हाँ, कि किस तरीके से डेटा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होता है। हाँ, तो ऐसा ही है। ये मुझे क्लियर हो गया। बिल्कुल, बिल्कुल। तो हम्म, अ, इसमें और कोई सवाल, सिद्धार्थ भाई, सुजीत भाई, आपका कोई? भैया मोबाइल पे मैंने आ तो बहुत जाते आप? हाँ भाई। मैंने मोबाइल पे, फोन पे आ जाते आप? हाँ, बिल्कुल, सेल बिल्कुल। फोन, सेल फोन। सेल फ़ोन हाँ तो टेक्नोलॉजी पे। तो ये अपना कम्युनिकेशन हो गया राइट? अगर अपन सेल फ़ोन पे आ जाए तो उम, 1G के साथ अपने पास सिर्फ़ वो था कीपैड और फ़ोन लगाओ। 2G के साथ अपने साथ आ जाता है बहुत डिजिटल कैमरा। जो हाँ, जो अपन फीचर फ़ोन्स बोलते हैं एक तरह से, कि उसके कुछ हम्म, फीचर्स हैं हम्म, आप यूज़ करते हो और आप एक फ़ोटो खींच के सेंड कर सकते हो एज़ एमएमएस और जो भी है। तो 3G हम्म, पे आ जाते हैं जैसे नोकिया अपना 6600 हाँ भाई बोलें। एमएमएस। हाँ, एमएमएस इज़ मल्टीमीडिया सर्विस। हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा, हम गलत समझ गए, सॉरी आप सॉरी। नहीं, नहीं। ये देखो, मैंने क्या कहा था आपसे, जेंजी गड़बड़ है, कहा था आपसे, आप मेरी बात उस टाइम मान नहीं रहे थे। नहीं, नहीं यार मेरे को बहुत होप्स है उनका यार दिमाग, जेन ज़ी से, ऐसा नहीं है। और उनका तो देखो ना, तुमने एमएमएस कहा, मैंने उसको कैजुअल लिया, और वो दोनों के दोनों हाँ रेड अलर्ट पे आ गए थे एमएमएस सुनते ही। तो जी। तो अपन ये 2G है। 3G टेक्नोलॉजी इज़ लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल आप 3G पे वेबसाइट्स खोल सकते हो। आप लाइक इवन एचडी वीडियो भी काफ़ी हद तक भेज सकते हो किसी को। तो ये अपन 3G पे आ गए। हम्म, सो फॉर एग्ज़ाम्पल अपन नोकिया 60 जो म्यूज़िक एक्सप्रेस वगैरह है वो आप मान लो वो 3G टेक्नोलॉजी है। 5800 वो सब। तो हम्म, इसमें मतलब थोड़े बहुत स्मार्ट फीचर आना शुरू हो जाते हैं। अब अपन एक्सप्लेन इसको करेंगे जो कि ज़्यादा कन्वीनियंट है 4G और 5G। ये अपन आ जाते हैं स्मार्टफ़ोन के एरा पे। तो स्मार्टफ़ोन में हम्म, हाँ हाँ, यही एग्ज़ैक्टली ये वाला। ये अपना 3G है। तो स्मार्टफ़ोन के एरा में जब वो आ जाते हैं तब 2 चीज़ें होती है। हाँ, 2G ये और 2G 2G। हाँ। तो एक चीज़ ये होती है कि अपन एक तो डेटा का कम्युनिकेशन का स्पीड काफ़ी बढ़ गया है। तो आप पूरा-पूरा कंटेंट कंज़्यूम कर सकते हो 4G फ़ोन पे, ठीक है? और दूसरा टेक्नोलॉजी इसके साथ पैरेलल में ये आ रहा है कि कंप्यूटिंग का डेवलपमेंट। अब जो अपने पीसीज़ थे, अब पीसी पहले इतना बड़ा होता था। उससे पहले तो हम्म, घर बराबर होता था, ठीक है? इतना बड़ा से अपन ने देखा है ना, इतना बड़ा होता डब्बा। उसके बाद वो छोटा हुआ, वो बन गया लैपटॉप। हाँ भाई। वो शुरुआत में आया था ना एनिएक, 65 फीट उसकी हाइट थी। हाँ, हाँ, हाँ। और पुराने सारे ऐसे ही हुआ हाँ, करते थे, बड़े-बड़े पूरे रूम में फैक्ट्री जैसे चलते थे। तो और उनके कीबोर्ड जो होते थे, पंच बोर्ड होते थे, हाँ, उचकते थे लोग उस पे हाँ, दबाने के लिए। हाँ। तो पुराने ज़माने का यही था और अपन ने हम्म, जहाँ से पीसी देखा है, मैं वहाँ से बोलूँगा क्योंकि वो एक्चुअल अपन ने देखा है एंड वो रिलेटेबल है कंटेंट। तो हम्म, ये डब्बा छोटा होके अपना लाइक
कीबोर्ड, माउस, इतना बड़ा सीपीयू सारा मिलके लैपटॉप बन गया है ना। अब ये हाँ। मोबाइल टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट के साथ हम्म। तुम्हारा छोटा नहीं हो पाया भाई, अभी तक तुम पीछे हो। ल- ल- तो तुम मेरे हाँ भाई। मेरे पास मैंने कहा लैपटॉप है तो मैं आ गया हूँ वहां पे। हाँ, हाँ, ये आकाश भाई आगे हैं। अरे भाई मैं भी वो पीछे हूँ सुजीत ऐसे, दिखा रहा है मैं अपना भी लैपटॉप। पीछे हूँ, चिंता मत करो। नहीं, ऐसे तो अरे ऐसे क्या तो बात है, ऐसे क्या तो बात है, मैं भी ये एडवांस बंदा है। अच्छा, ऐसे अच्छा। तो मैं भी पीछे हूँ थोड़ा। हाँ, हाँ, मतलब क्या बात है, क्या बात है। भाई सब आगे आ गए यार, मैं ही अकेला पीछे हूँ, मेरे पास लैपटॉप ही नहीं है। मैं मैं भी भैया, मैं मेरे पास भी नहीं है लैपटॉप। अरे यार। फिर है। तो हाँ, तो अपन इसके बाद लैपटॉप से आ जाते हैं, मतलब ऑलमोस्ट लैपटॉप जितनी पावर, अब ये 5G चला आ रहा है ना साइड साइड में, 5G 4G हो गया। अब ये जो लैपटॉप की पावर है ये अपन फोन्स में आ जाती है। तो अपने फोन सब इतने पावरफुल हो जी। जाते हैं कि ऑलमोस्ट लैपटॉप के बराबर पावरफुल हो जाते हैं। तो हम्म। यहाँ पे ये जो दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन है, कि हाई स्पीड इंटरनेट और एक डिवाइस जो कि केपेबल है हर चीज़ वो करने का जो कंप्यूटर कर सकता है। तो यहाँ पे अपन आ जी। जाते हैं स्मार्टफोन पे। ये ये दो तीन चीज़ों का मिक्सचर है। उसके बाद कैमरा टेक्नोलॉजी भी फिर आ जाती है, तो वो लोग उसी में डाल देते हैं कैमरा भी। उसके बाद जैसे टच स्क्रीन की टेक्नोलॉजी है वो भी उसी में डाल दिया। तो अब क्या, अब वो जो डिवाइस बन रहा है वो इतना केपेबल है कि वो इंसान की हर नीड एक छोटा डिवाइस ही पूरी कर देता है। कि चाहे वो कम्युनिकेशन हो, चाहे वो वीडियो कम्युनिकेशन हो, चाहे वो गेम्स खेलना हो, चाहे वो इंटरनेट पे कुछ वीडियो देखना हो, चाहे वो फोटो लेना हो, चाहे वो आपका वॉलेट हो, चाहे कुछ भी चीज़ हो। हाँ भाई। इसी को शायद नैनो टेक्नोलॉजी बोलते हैं ना। नैनो टेक्नोलॉजी इससे भी छोटी है, नैनो टेक्नोलॉजी इसको नहीं बोलेंगे। ये अपन इसको हम्म। स्मार्टफोन ही बोल सकते हैं। आई थिंक सबसे इजी टर्म यही है। नैनो टेक्नोलॉजी फिर वो होगा कि फिर आपकी बॉडी में इम्बेड होगा वो। हम्म। आपके बॉडी पे सेलुलर लेवल पे ना, आपके सेल्स के अंदर भी वो टेक्नोलॉजी होगी, सो दैट विल बी नैनो टेक्नोलॉजी। हाँ भाई। मैं ये पूछ रहा था कि अ, जिसकी अपन बात कर रहे हैं नैनो टेक्नोलॉजी की, तो क्या ये अभी इसके कोई एक्सपेरिमेंट्स वगैरह किए गए, कोई रिसर्च वगैरह की गई है, लोगों पे इस पे प्रयास किया गया हो जिससे कि मतलब उसके कुछ आउटपुट हो, तो अगर आप कुछ ऐसा शेयर करें हमसे। यार नैनो टेक्नोलॉजी का एज सच रिसर्च मैंने ज़्यादा देखा नहीं है, पर थोड़ा बहुत सुना है। तो हाँ भाई, हाँ भाई, आप कंटिन्यू कर लें। हाँ वो शायद उसने ट्राई कर लिया है, एलॉन मस्क ने कर लिया है एक पे। अ, कुछ है चिप सी थी वो। वो ब्रेन वाला, अरे हाँ उसको हाँ, क्या बोलते हैं? नाम मैं भी भूल गया उसका। एक सर्च ही न्यूरोपैथी। न्यूरालिंक। न्यूरालिंक। पर वो भी नैनो टेक्नोलॉजी में नहीं आएगा। नैनो टेक्नोलॉजी अपन बहुत आगे निकल गए करंट टेक्नोलॉजी से। नैनो टेक्नोलॉजी अगर आप एक्चुअल डेफिनेशन देखोगे ना, तो वो उस लेवल की टेक्नोलॉजी है। फॉर एग्जाम्पल, आपको अंदर कैंसर है, राइट? आपके दस हुँ, पंद्रह हजार सेल को पता नहीं है क्या करना है। तो नैनो टेक्नोलॉजी इतनी जी। छोटी है कि वो आपके ब्लड में डाल देंगे, और वो जो छोटे छोटे रोबोट्स हैं वो जाके वो आपके सारे सेल को सुधार देंगे, या उन सारे सेल्स को मार देंगे पकड़ पकड़ के। लाइक इतनी छोटी टेक्नोलॉजी है। आप में से किसी ने जीआई जो देखी है? बहुत पहले देखिए यार, साइंस फिक्शन में है। इवन आयरन मैन का जो लेटेस्ट वो है वो भी नैनो टेक्नोलॉजी वाला ही है। लेकिन यार हुँ, फिक्शन हुँ। अलग है, साइंस अलग है। साइंस में आई थिंक थोड़ा बहुत डेवलपमेंट है, बट मैंने इतना कुछ खास बड़ा ब्रेक थ्रू नहीं सुना है अभी तक। हाँ भाई। फ़िक्शन से मुझे एक सवाल याद आया है कि आपने मुझे एक बुक रिकमेंड की थी, वो मैं भूल गया हूँ उसका नाम। फोर्थ विंग। आप पढ़ रहे थे अभी कुछ दिन पहले। फोर्थ विंग। हाँ, फोर्थ विंग। जी, जी। कितने कितने निशिस्त में है ये? कितने पार्ट हैं इसके? अभी तक तो दो ही पार्ट हैं, पर अभी ऑन गोइंग है। चलिए। आप पहला पार्ट पढ़ के ट्राई ओके, करें, ओके सर।
थैंक यू फिर सर। अरे नो नो प्रॉब्लम। बिल्कुल, भाई बिल्कुल, सर नहीं बोले बिल्कुल। यार, सर आई नो इंडिया में बड़ा कॉमन है, बट यहाँ बड़ा अजीब लगता है सर बोलता है कोई तो। हुँ। हमारे यहाँ तो नॉर्मल बातचीत के दौरान सर बुलाया जाता है और मैं दिन भर सुनता हूँ तो मेरे को तो बड़ा ही आसान सा लगता है। पर आई नो ये, पर ये एक कल्चरल डिफरेंस है कि यार यहाँ पे सर नहीं बोलते। यार सर तो एक उपाधि है एक्चुअली, हर किसी को आप उपाधि दे रहे हो सर की, तो क्या मतलब हो गया उसका। पर इंडिया में अपभ्रंश हो चुका ना, वही ना, वही मेरे को। अब इसका अर्थ वो नहीं लिया जाएगा, हाँ वो, उसका अर्थ वो नहीं लिया जाएगा। हाँ, हाँ हाँ, दैट इज ट्रू, दैट इज ट्रू। इट्स हम लाइक संस्कृत में जैसे श्री हमारे बोलते थे, इट्स लाइक वैसा हो गया जी हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल वैसे ही हो गया है, है ना। तो उसका अर्थ यही निकल हाँ तो लाइक श्री श्री आकाश, हाँ, बिल्कुल तो ऐसे इट्स ही है। लाइक वैसा हाँ, हाँ, है। वैसे ही है। तो इसमें कुछ फ़ोन में आप हमें बता रहे थे कि जो अभी नया जो अभी जो स्मार्टफ़ोन टेक्नोलॉजी है ये, तो जो कभी एक दौर पे सारा हार्डवेयर बाहर हुआ करता था, जो बहुत बड़ा रूप में था, वो आज हमने छोटी-सी जगह पे समेट दिया है बिल्कुल। और और वो सारे के सारे वो काम करके दे रहा है हमें जो पहले किया मतलब पहले किए थे बड़ी डिवाइसेज़ के ज़रिए। बिल्कुल भाई, अब मैं इसका नेक्स्ट इटरेशन भी बताता हूँ। इसका नेक्स्ट इटरेशन है मेरे हाथ पे, स्मार्ट वॉच। क्या है ये? हाँ, स्मार्ट वॉच। ये फ़ोन की तकरीबन सारी चीज़ें खुद कर लेता है। इसमें 4G है, इसकी मेमोरी है, इसमें गाने डाउनलोड हो जाते हैं, कैमरा नहीं है अभी, टच स्क्रीन है, व्हाट्सएप चल जाता है, आई थिंक ऑडियो कम्युनिकेशन है, वीडियो कम्युनिकेशन नहीं है। बट इमेजिन उसको भी छोटा करके अब अपन यहाँ ले आए हैं कि इस अब हुँ। स्मार्टफ़ोन भी इतना बड़ा है, उसको भी अपन ने छोटा करके इतना कर दिया है। जी, जी। ये अपने एसी वगैरह इनमें भी तो ये टेक्नोलॉजी यूज़ हो रहा है ना अब? उनको भी अब इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराई जा रही है, आदेश दिए जा रहे हैं। इसको बोलते हैं IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो अब वैसे तो स्मार्ट ये है नहीं, फ़ोन जितने तो स्मार्ट नहीं है। पर ये सारे ना इंटरनेट से कनेक्टेड है, तो इनकी जो स्मार्टनेस है ना, वो क्लाउड पे है। हाँ, एक एक सवाल है मेरा। हाँ भाई। मेरे को आज इस समझाइए अच्छे से, क्योंकि ये मेरे दिमाग में हमेशा रहता है। देखिए हो सकता है मेरा सवाल बचकाना हो, पर चूँकि मैं एक जिज्ञासु आदमी हूँ और मुझे हर चीज़ जानने की इच्छा रहती है, तो मैं सवाल ज़रूर पूछूँगा। भाई ये पूछे। क्लाउड का चक्कर क्या है? ये क्या होता है ये क्लाउड? क्लाउड मतलब बादल। मतलब अक्सर बोलते हैं नहीं, वो तो मैं समझा। नहीं, मेरा सवाल हाँ, हाँ। बिल्कुल मैं समझ गया, मेरा मैं समझ सवाल गया हूँ। मेरा सवाल ये है हाँ, कि जिससे बोलते हैं ना कि डेटा क्लाउड में है या वहाँ पर क्लाउड में स्टोर्ड है। तो यहाँ पे क्लाउड से मुराद क्या है अपनी? मैं आपको समझा देता हूँ, देखिए। अपन स्मार्टफ़ोन से शुरू करते हैं और अपन आगे जाते हैं इससे, तो अपने को वो कंटिन्यूएशन मिल जाएगा, है ना? अब जैसे मैंने आपको IoT बताया, है ना? IoT मतलब आपका हर चीज़ आपका इंटरनेट से कनेक्टेड है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका पंखा है, ठीक है? आपकी घड़ी है, आपका हेडफ़ोन है, आपका कुछ भी है, सारा इंटरनेट से कनेक्टेड है ना? अब जब जब आप किसी ऐसे चीज़ को इंटरनेट से कनेक्ट कर रहे हो, जो खुद स्मार्ट नहीं है, तो उसको स्मार्ट बनाने के लिए आप क्या करते हो? आप उसका एक तरह से आप उसका ब्रेन जो है ना, वो कहीं और रखा है आपने। तो मतलब क्लाउड का जी, कॉन्सेप्ट इसलिए अब पॉपुलर हो रहा है क्योंकि अब स्मार्टफ़ोन्स की भी लिमिट है ना? हर चीज़ की लिमिट पे आ गया है वो। मतलब अब वो और स्मार्ट नहीं बन सकता उतने छोटे से उसमें। तो अब क्या किया है इन्होंने, इंटरनेट के सहारा लेके उन्होंने उस स्मार्ट चीज़ को और एक बड़े ब्रेन से कनेक्ट कर दिया। तो अब जो हुँ, आपका स्मार्टफ़ोन है फॉर एग्ज़ाम्पल, है ना? आपके स्मार्टफ़ोन पे आपको कोई गेम खेलना है, ठीक है? अब वो गेम जो है उसको रेंडर करने के लिए फॉर एग्ज़ाम्पल आपको अ, बहुत बड़ा प्रोसेसर चाहिए एंड लाइक बड़े-बड़े 4 जीपीयू चाहिए, है ना? तो आप वो स्मार्टफ़ोन पे तो हुँ। नहीं घुसा सकते। तो आप क्या करोगे? आप क्या करोगे कि जी, आप जी। आप सारी प्रोसेसिंग आपने अपने घर पे कर ली और आपके स्मार्टफ़ोन से आपने इंटरनेट को कनेक्ट कर दिया
अब जो प्रोसेस हुआ हुआ जो इमेज है, ठीक है, आप इनपुट आउटपुट स्मार्टफोन से ले रहे हो, है ना, ताकि आप उस गेम को खेल पाओ। और जो इनपुट आउटपुट जा रहा है वो इंटरनेट के थ्रू वहां जा रहा है, वहां प्रोसेस हो रहा है आपके घर पे, और फिर आपके घर से जो इमेज बन रही है वो आपके स्मार्टफोन तक आ रहा है। ये क्लाउड का कॉन्सेप्ट हो गया, मतलब आपने दिमाग को उसके डिस्कनेक्ट कर दिया। हाँ भाई। तो ये जो क्लाउड एक तरीके से ये मेमोरी है। क्लाउड हर चीज हो सकता है। हर क्लाउड आप मान लो एक बहुत बड़ा कंप्यूटर है जो कहीं और रखा है, अच्छा। तो क्लाउड मेमोरी भी हो सकती है, क्लाउड प्रोसेसिंग भी हो सकता है, क्लाउड गेमिंग भी हो सकता है। अब जितना एआई वाला फंडा है आजकल, है ना, कि आप कुछ भी पूछ लो आपको किसी भी चीज़ का आंसर मिलेगा। अब इतनी प्रोसेसिंग पावर जितनी एआई को चाहिए उतनी आपके स्मार्टफोन में आ ही नहीं सकती, मतलब एटलीस्ट करंट टेक्नोलॉजी में। तो ये जो सारी प्रोसेसिंग है, जो आपका आपने वॉइस लिया, उस वॉइस को उसने उस कंप्यूटर को भेज दिया कि भाई तू तू देख ले। वो कंप्यूटर उसको प्रोसेस करेगा और फिर वापस डेटा अच्छा, आपको भेजेगा। तो ये होता है क्लाउड का, मतलब आपने अपना दिमाग अच्छा कहीं जैसे और मैं रखा है। फ़ोन में हाँ भाई। जैसे मेरे फ़ोन में फ़ोटो है, मैं उसे डिलीट कर देता हूँ, हाँ। है ना? तो मेरे को फ़ोन में बताता है कि इतनी मेमोरी कम हुई है, ठीक है? पर वो फ़ोटो कहीं तो होगा ना कि चले जाता है हमेशा के लिए। यार फ़ोन से तो चला जाता है, अगर मैग्नेटिक स्टोरेज है तो उसमें मे बी रह जाता है। बट फ़ोन से अगर अगर आपने मैं उसको एक्सेस नहीं कर सकता। नहीं कर सकते, क्योंकि फ़ोन सॉलिड स्टेट मेमोरी है। अगर आपने फिज़िकली एक फ़ोटो डिलीट कर दिया तो डिलीट हो जाएगा। बट क्लाउड का कॉन्सेप्ट सिर्फ ओके। मेमोरी नहीं है, क्लाउड का कॉन्सेप्ट उससे बड़ा है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मेमोरी ही अपन एज अ एग्जांपल ले लेते हैं ना। अब आपके फ़ोन में स्टोरेज है, हुँ, मान लो हुँ। 1 टेराबाइट स्टोरेज है मैक्सिमम, ठीक है? उससे ज़्यादा स्टोरेज आप डाल ही नहीं सकते फ़ोन जी। में, इम्पॉसिबल है ना? अब आपके पास एक फाइल है जिसका साइज है 5 टेराबाइट, तो आप कैसे रखोगे? हुँ, हुँ। आप रख ही नहीं सकते फ़ोन में। लेकिन अगर सही है। आपके पास गूगल ड्राइव है और उसमें 5 टेराबाइट का स्टोरेज है तो उसमें आप डाल के रख सकते हो और आपके फ़ोन से जब मर्ज़ी एक्सेस कर सकते हो। हुँ, हुँ। अच्छा मतलब ये यूट्यूब वगैरह जो भी डाटा इंस्टाग्राम का पूरा ये सब कहीं क्लाउड में से ही है हाँ, हाँ। तभी तो ये चलते और ये तब वहीं प्रोसेस भी हो रहा है। बिल्कुल, तभी तो आपका कितना भी डम फ़ोन हो आपका, तो भी इंस्टाग्राम बहुत बढ़िया चलता है। बिकॉज़ जो आप देख रहे हो इंस्टाग्राम में हाँ, वो जैसे सिर्फ़ एक व्यू है। वो एक्चुअल डेटा प्रोसेसिंग ओके, उसमें कुछ हो ही नहीं रहा, वो सारा क्लाउड पे हो रहा है। क्योंकि इंस्टाग्राम का दिमाग कहीं और रखा है, आपके फ़ोन में नहीं है वो। समझ गया एक आपके तरह से मतलब रिमोट दिमाग है थैंक्स वो। ब्रदर, थैंक यू सो मच। कोई नहीं ब्रदर, एनी टाइम। ये डाउट था मेरा बहुत दिनों से, तो मतलब ये क्लाउड इश्काल था, ये बहुत दिनों से था मेरे दिमाग के अंदर। बिल्कुल, बिल्कुल। भाई क्लाउड हर चीज़ हो सकती है, कोई भी चीज़ क्लाउड हो सकती ओह! है। मतलब किसी भी चीज़ को आप रिमोटली कनेक्ट कर दोगे तो वो क्लाउड हो जाता है एक तरह से। फॉर एग्ज़ाम्पल हाँ भाई। मैं ये पूछ रहा था नहीं आप अपनी बात मुकम्मल कर लें अगर आप करना चाहते हैं तो, फिर सवाल मैं ले आऊँगा। आप जो बोल रहे थे आप बोल लीजिए। मैं इसका एक और एग्ज़ाम्पल देता हूँ प्रोसेसिंग में। मैंने एक ग्राफ़िक्स का एग्ज़ाम्पल दिया गेम खेलने वाला, है ना? जो रिमोट गेम खेलते हैं अपन, तो हुँ, रिमोट गेमिंग जिसको अपन बोलते हैं। एक आपने एग्ज़ाम्पल दिया मेमोरी का, है ना? एक और मैं एग्ज़ाम्पल दूँगा हुँ, हुँ, प्रोसेसिंग का। तो फॉर एग्ज़ाम्पल आपको पाई का वैल्यू कैलकुलेट करना है 10,000 तक, है ना? अगर आप फ़ोन को बोलोगे तो फ़ो 8 घंटे में कैलकुलेट करेगा, है ना? अगर आप का सेम इंस्ट्रक्शंस आप किसी सर्वर को भेज दो, ठीक है? जो कि सुपर कंप्यूटर है, वो वही कैलकुलेशन 10 सेकंड में करके आपको हुँ। वापस कर देगा। तो जिस काम को करने के लिए आपको 10 घंटे लगते, जी, जी। वो उसने 10 सेकंड में करके आपको वापस डाल दिया। तो ये क्लाउड का फ़ायदा है कि वो आपकी कैपेसिटी को बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ जी, कर देता है। कोई भी चीज़ की कैपेसिटी हो, भले एआई का हो, भले ग्राफ़िक्स की कैपेसिटी हो, भले मेमोरी की कैपेसिटी हो, तो वो लिमिट्स को आपके बहुत इंक्रीज़ कर देता है। तो ये फ़ायदा है और वो हर चीज़ को इंटेलिजेंट बना सकता है क्योंकि वो तो रिमोट दिमाग है ना। अगर आप अपने पंखे को हुँ, क्लाउड से कनेक्ट कर दोगे तो वो स्मार्ट फ़ैन बन जाएगा। अगर आप अपने घड़ी को क्लाउड समझ से गया। कनेक्ट कर दोगे तो फिर वो स्मार्ट क्लॉक बन जाएगा। इसमें हुँ, इस कॉन्सेप्ट में ये पावर है कि वो हर चीज़ को स्मार्ट कर सकता है, हर चीज़ को इंटेलिजेंट बना सकता है।
तो सिर्फ मेमोरी नहीं और भी बड़ा कॉन्सेप्ट है ये। मैं अपना हाँ भाई, मैं वो बिल्कुल, सवाल बिल्कुल भाई। पूछूँ आपसे? बिल्कुल, अब पूछ लें। मैं तो मुझे क्या है अभी ये सब सुना ना मैंने, तो इसके बाद मुझे काफ़ी इसमें जिज्ञासा हुई जानने की कि किस तरीके से टेक्नोलॉजी डेवलप हो रहा है और इसके अंदर कैसे-कैसे काम होता है। तो आप मुझे कोई बुक रिकमेंड करें जिससे मैं टेक्नोलॉजी पढ़ना शुरू कर सकूँ और एकदम बेसिक लेवल की बुक बताइएगा जिसको पढ़ के मैं आसानी से समझ सकूँ। मैं रिकमेंडेशन मैं आपको बाद में देता हूँ क्योंकि यार मेरा तो जो है मेरा जनरली एक्यूमुलेटेड नॉलेज है, क्योंकि मेरा फ़ील्ड ही ये है तो मैंने एज़ सच कोई बुक पढ़ी नहीं है, वो काम हाँ। कर के सीख गया हूँ। तो मैं जी, जी। देखता हूँ, मैं खुद पढ़ता हूँ, मेरे को देखना पड़ेगा कोई बुक अच्छी हो तो मैं रिकमेंड करता हूँ। अ, बिल्कुल सर। है ना? क्योंकि ये कोई सवाल कॉन्सेप्ट्स क्या सिद्धार्थ, सुजीत? भाई ऊपर से तो नहीं जा रहा है। पता नहीं, चला नहीं मुझे तो बहुत बेहतरीन समझ में आया। पता चला ये चीज़ें काफ़ी डाउट थे मतलब मेरे लिए बहुत अजीब-सी चीज़ें होती हैं। मतलब मेरे लिए ऐसा था जैसे मैजिक ट्रिक होती है ना, जैसे एक मैजिशियन खड़े होके स्टेज पे मैजिक दिखाता है, तो उस मैजिक को हम देखते हैं उतनी देर हम अमेज़्ड रहते हैं ना, फिर जैसे ही वो ट्रिक पता चलती है तो फिर हमें पता चलता है कि अच्छा एग्ज़ैक्टली क्या था। तो ये आज मेरे लिए वही रिवीलिंग डे है मेरे लिए ये तो, कि काफ़ी सारी चीज़ें रिवील हुई कि भई ये ऐसे काम करता है, ये ऐसे काम करता है। बहरहाल और मेरे को सबसे ज़्यादा जो आपके लाइट के वेव्स में डेटा को चिपका के पहुँचाना, ये मैं मतलब मेरे लिए सबसे ज़्यादा फ़ैसिनेटिंग था। आई वुड लाइक टू स्टडी इट बिल्कुल भाई, क्योंकि बिल्कुल। ये वाक़ई एक मिरेकल है अगर आप देखेंगे ना। मैं नहीं जानता था ये बात, हकीकतन मैं ये बात नहीं जानता था कि इतना मिरेकलसली वर्क कर रहा है साइंस। क्योंकि ये सब मुझे नहीं चीज़ें पता था ये बात कि ये सब चीज़ें ना साइंस के एटलीस्ट फिज़िक्स के तो लाइक एज पे है कि इससे ज़्यादा इट्स हुँ, लाइक टेक्नोलॉजी और फिज़िक्स बिल्कुल आस-पास है, ज़्यादा दूर नहीं है। इससे ज़्यादा अपन चले जाएँगे तो फिर क्वांटम फिज़िक्स ही हुँ। है जो इससे अलग होता है। बाकी आई थिंक पार्टिकल फिज़िक्स के तो अपन ऑलमोस्ट जी, एंड पे जी। आ गए हैं टेक्नोलॉजी पे। क्योंकि टेक्नोलॉजी से हम ऑलमोस्ट जी, जी, जी। एटॉमिक लेवल पे काम कर रहे हैं आजकल। ओके। नहीं वही मुझे तो बहुत ज़्यादा इसमें हैरानी हुई कि किस तरीके से आप माइक्रोवेव्स को यूज़ करके डेटा को उसमें चिपका के और फिर आप उससे पहुँचाते हैं। फिर वहाँ पर एक एन्कोडर होता है जो डेटा को वापस हमें डिजिटल फ़ॉर्म में दे रहा है। ये वाक़ई काफ़ी फ़ैसिनेटिंग फ़ैसिनेटिंग तो कम बात है, मेरे को तो ये मिरेकलस टाइप का लग रहा है। यानी जैसे लाइक जीसस ने किसी मुर्दे को ज़िंदा कर दिया हो, लेकिन उससे ज़्यादा मुझे मिरेकलस लग रहा है। हाँ, बिकॉज़ अ बिल्कुल ब्रदर। डेड मैन कैन बी अवेकन अगेन। हाँ ना, बिल्कुल, बहुत क्योंकि मिरेकलस है इसके यार ऐसी चांस हैं। टेक्नोलॉजीज़। अभी अगर मतलब आप अभी मतलब जैसे चिप टेक्नोलॉजी के बारे में अगर आप पढ़ोगे ना, जैसे सीपीयूज़, जीपीयूज़ जो बनते हैं, जी, जी। ये भी ऐसी टेक्नोलॉजी है। जी, जी। ये भी जो इनका कंस्ट्रक्शन है, जैसे ये काम करते हैं, ये ये ऑलमोस्ट एटॉमिक लेवल पे काम करते हैं। मतलब ऐसा हो जाता है कि आजकल की जो टेक्नोलॉजी जैसे 3 नैनोमीटर पे आ गए अपन नोड पे, तो इससे छोटा आप हुँ, हुँ। ऑलमोस्ट कर ही नहीं सकते। इट्स वेरी हार्ड। उतना वेवलेंथ का लेज़र प्रोड्यूस करने के लिए जी। आपको मतलब बहुत मेहनत करनी पड़ती है, कि जिससे आप ये चीज़ बना भी पाओ। हुँ, हुँ, हुँ। तो जो आप नैनो टेक्नोलॉजी बोल रहे हो ना, ऑल्दो ये नैनो टेक्नोलॉजी नहीं है, बट क्योंकि ये एक्चुअल चीज़ बड़ी है, बट नैनोमीटर स्केल पे काम हो रहा है। तो और नैनोटेक नहीं बोलते इसको जनरली चिप डिज़ाइन ही बोलते हैं। हाँ भाई बताएँ, सॉरी। 4 नैनोमीटर है इसके अंदर। हाँ भाई, मोबाइल के अंदर तक ले आए हैं वो लोग। हाँ, हाँ, मेरी वॉच वाला भी प्रोसेसर इज़ 3 नैनोमीटर। तो महँगी बात है। महँगी नहीं मतलब बोलने का मतलब ये है कि ऑल्दो इट इज़ नॉट कंसिडर्ड नैनो टेक्नोलॉजी बट नैनोमीटर लेवल पे काम कर रहे हैं। तो हुँ। ये जो सारे चिप्स हैं ये सारे नैनोमीटर लेवल पे ही प्रिंट होते हैं। आप वैसे ये पढ़ सकते हो उसको, वो 12th के बुक के हाँ अंदर भाई। है वो, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नाम से, हाँ, फाइबर हाँ, ऑप्टिक। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन फाइबर ऑप्टिक। सो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन
का कॉन्सेप्ट, हाँ भाई एक सेकंड मेरे को ये बता देने दो, उसके बाद मैं बताता हूँ। ये जो है ना, दैट मीन्स कि लाइट मुड़ सकता है, तो वो कॉन्सेप्ट वहां पे यूज होता है। सो फॉर एग्जाम्पल, अब जैसे लाइट को आप पाइप में से भेज रहे हो, लाइट तो हमेशा सीधा जाती है, राइट? तो फाइबर ऑप्टिक में क्या होता है, क्योंकि उसका कर्वेचर इतना है, तो वो ना लाइट रिफ्रैक्ट हो जाती है वापस। तो मतलब वो कभी बाहर नहीं निकलती उससे, वो हमेशा रिफ्लेक्ट ही होती रहती है। तो ऐसे वो ट्रैवल हाँ, करती है। जैसे 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 डायमंड के अंदर लाइट टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। हाँ 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 हाँ, तो सेम ही कॉन्सेप्ट है उसका, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का। तो ये मतलब कम्युनिकेशन से रिलेटेड नहीं था, इसलिए मैंने एक्सप्लेन नहीं किया। पर जो एक्चुअली फाइबर का जो जी। कॉन्सेप्ट है, लाइट को फाइबर के अंदर से भेजना, ये इस कॉन्सेप्ट पे काम करता है, TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। हाँ, ऐसा मैंने शेयर किया है। हाँ भाई एक सेकंड देख लेता हूँ। हाँ तो बिल्कुल यही। ये तो मैं जानता हूँ, हाँ तो ये ये तो ऐसे, मैंने पहले देखा है कहीं। तो ऐसे काम करता है ये। जी जी। काफी बट मजेदार चीज है। हाँ, पर ये मॉड्यूलेशन इज अ डिफरेंट थिंग। ये तो कैसे ट्रांसफर करता है। बेसिकली लाइट को इतनी दूर तक जी पहुंचा जी। कैसे रहे हो, हाँ हाँ, मेन ये। लाइट के पास लाइट तो ट्रेवल करता रहेगा ना, वो तो उसको सिर्फ एक मैं बोलूँ थोड़ा सा। बिल्कुल भाई बिल्कुल। लाइट जैसे लाइट एक स्ट्रेट पाथ पे चल रहा है ना, अपन को कुछ नहीं करना भाई अटक गए सोचते हो सोचते। गया। फिर तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्या बोलते हैं उसे, मेरे दिमाग से वर्ड निकल गया। इलेक्ट्रो उसके अंदर एक फोर्स होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लाइट के अंदर, इसीलिए उसकी स्पीड हमेशा यूनिवर्सल रहती है। हम्म, आई थिंक 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड जो अपनी यूनिवर्सल स्पीड वो कैरी कर पाती है लाइट, बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। नहीं तो रिफ्रैक्ट, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक बॉल अगर थ्रो किया है, तो बॉल थ्रो करने का उसका स्पीड गिरे, क्योंकि उसके पास में जो काइनेटिक एनर्जी है वो कंटिन्यूअसली गिर रहा है। लेकिन लाइट के साथ ऐसा नहीं होता। वो जैसी अगर जैसे लाइट अभी एक मान लीजिए आप एक ऐसे मीडियम से गुजरता है जो रिवर मीडियम है, फिर देन ये घुसता है किसी डेंस मीडियम में, और वापस रिवर में आता है, तो इधर मान लीजिए 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड था, उधर 2 लाख हुआ डेंस के अंदर, फिर देन फिर अगेन तीन अगर लाख एयर हो में आएगा जाएगा। तो वापस 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से, क्योंकि उसके पास वो फोर्स कंटिन्यूअसली जनरेट हो रहा है। नहीं तो उसकी स्पीड ग्रेजुअली गिरना चाहिए था। ये भी एक बहुत और कॉम्प्लिकेटेड लाइट इतनी कॉन्सेप्ट स्पीड है। जी जी जी। लाइट लाइट, इतनी स्पीड इसलिए कैरी कर पाता है, इसीलिए कैरी कर पाता है क्योंकि लाइट जब वो रेस्ट पोजीशन पे होता है फोटोन, तो उसका मास जीरो होता है। लेकिन जब वो स्पीड में होता है ना, तो इट कंटेन्स मास, तभी तो स्पीड आता है ना। नहीं तो F इज इक्वल टू एम है, अगर यहाँ पर अगर अपन उसके मास को जीरो कंसिडर कर लेंगे, तो एक्सेलरेशन इनटू जीरो इज इक्वल टू फोर्स जीरो, वो प्रॉब्लम आएगा। इसीलिए उस वो अपनी जो स्पीड है उसको मेंटेन करने के लिए उसके पास में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। तो लाइट को बस आपको डायरेक्शन दिखाना, उसके बाद लाइट तो कहीं भी जाएगा और ट्रेवल करता रहेगा। और मैं उस दिन एक जगह पढ़ रहा था कि फोटोन्स भी अल्टीमेटली खत्म होते हैं, यानी हाँ ये तो एक टाइम पे आके बिल्कुल फोटॉन्स को आप दूसरे टाइप ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हो ना। हाँ वही। नहीं, जैसे जैसे हाँ एग्जैक्टली, यही यही कॉन्सेप्ट है। एनर्जी कैन इधर बी डिस्ट्रॉयड, बट हाँ बट फॉर्म तो चेंज करेगा हाँ, ना। फोटोन की एनर्जी, अब फोटोन जैसे फॉर एग्जांपल आपके स्किन पे पड़ गई, तो आपको थोड़ा गर्म कर दिया, तो दैट इज फोटोन चेंज्ड इनटू एनर्जी। एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। नैनम सिद्धंति शस्त्राणि नैनम दहति पावकन चैनम क्लेदयन्ते अपन शोषिते मारुता। बिल्कुल बिल्कुल। और हाँ भाई, और वो भी आत्मा की बात नहीं कही है, इट इज समथिंग वेग, कि हाँ, कुछ तो ऐसी चीज है इसीलिए जिसको आप डिस्ट्रॉय नहीं करते। व्हाट इज इट? इज एनर्जी। हाँ, इट इज एनर्जी। हाँ ना, अरिजीत भाई, एक दिन मैं चाह रहा था कि हम गीता पे डिस्कशन कर लें, क्या बोलते हैं आप, आपकी क्या राय है? बिल्कुल भाई। अभी आई थिंक मैं फिर से पढ़ रहा हूँ गीता डिटेल में, पर मेरे को कुछ महीने चाहिए पूरा वापस पढ़ने में। हाँ, मैंने पढ़ा है नहीं पहले अगर भी, हम कुछ बट मेरे को याद नहीं है, क्योंकि ऊपर ऊपर से पढ़ा है।
सिर्फ ट्रांसलेशन। नहीं, मैं ये कह रहा था कि हम गीता के अंदर वैसे कंप्लीट गीता नहीं करना है अपन को। गीता के अंदर कुछ कॉन्सेप्ट्स ऐसे मौजूद हैं जिनको मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। बिल्कुल जिन्हें भाई, मैंने कर खुद लेते हैं, पढ़ के बिल्कुल कर लेते हैं। पर है ना? कुछ टाइम दो भाई मेरे को, बिकॉज मैं ना बहुत डिटेल में पढ़ रहा हूँ गीता अभी, और मैं उसको पूरा खत्म जी, करना जी। चाह रहा हूँ। क्योंकि एक बार मेरे को भी डिटेल में पता होगा ना, तो देन आई विल बी एबल टू डिस्कस मोर। हाँ, तो आप हमें बता दीजिएगा। तो मैं तो गीता कई दफ़ा पढ़ चुका पहले भी। तो आप हमें बताइएगा जिस दिन आप अपना काम पूरा कर लेते हैं तो उस दिन हम गीता पे डिस्कशन रख लेंगे, बिल्कुल भाई, बिल्कुल। भगवत गीता पे। तो आई थिंक इस पे से हमको थोड़ा सा डाइवर्ट होकर पीसीज और ग्राफिक्स पे जाना चाहिए, क्योंकि आई थिंक आप लोगों को इंटरेस्ट था शायद इसमें, सिद्धार्थ, सुजीत। वैसे तो भी ये मोबाइल टेक्नोलॉजी था, लेकिन चलता ये भी। नहीं, पीसी और उसको सुनिए तो मैं क्या बोल रहा हूँ, हाँ भाई, पीसी और ग्राफिक कार्ड हम का जो नेक्स्ट सैटरडे आएगा उसमें ऐड कर लें तो हाँ चलेगा। तो उसका हाँ, अलग से मौजू एक्चुअली बन जाएगा। ऑलमोस्ट एक एक घंटा हो गया। ठीक है, चलेगा। तो उसका हम नहीं उसमें फिर, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ अब सीखना। देखो मैं सीधी बता रहा हूँ बात, मुझे आ रहा आनंद। हाँ, हकीकत बात ये है। तो मैं चाहूंगा कि हम 3 से 4 पॉडकास्ट एग्जैक्टली सिर्फ टेक्नोलॉजी पे रखें हम, ठीक है भाई। अगर आप लोगों को रजामंद है तो। फेवरेट टॉपिक, व्हाई नॉट। ठीक है। सुनील भाई, डेमोक्रेसी है तो आपका भी ओपिनियन लिया जाएगा। 4 लोगों की डेमोक्रेसी। मेजॉरिटी विंस। नहीं, हम असल में एकोमोडेशन पे बिलीव करते हैं, मेजॉरिटेरियनिज्म पे नहीं। वीटो सुना होगा ना आपने? हाँ वीटो सुना है ना सुनील भाई? वीटो। हाँ भैया, पर अब आप वीटो कर सकते हैं वैसे, अगर आप चाहें ना। आप वीटो कर सकते हैं, नहीं तो वर्ल्ड वॉर हो जाएगा। पॉडकास्ट तो वॉर। मेरे ख्याल से हाँ, अरिजीत भाई, अब मैं चाहूंगा कि इस पर टेक्नोलॉजी पे अब थोड़ा तवील से बातचीत हो, और बिल्कुल ज़्यादा भाई, से ज़्यादा आप हमें बताने का प्रयास करें। अब मैं स्टडी भी करना शुरू करूँगा इसके बारे में। बिल्कुल भाई, बिल्कुल। अपन कोई दिक्कत नहीं है मेरे को तो टेक्नोलॉजी पे बात करने पे, बिकॉज मेरा तो फील्ड ही है तो। हाँ, नहीं, मैं काफ़ी दूर रहता था। असल में मैं इसलिए दूर रहता था शायद क्योंकि मेरे को इसका बेसिक्स नहीं है ना। किसी चीज़ का बेसिक्स नहीं होता है तो फिर आई आपको थिंक प्रॉब्लम नेक्स्ट होता टाइम है। भी, अगर आपको नेक्स्ट टाइम इंटरेस्ट हो, तो अपन चिप टेक्नोलॉजी पे बात कर सकते हैं। आप चिप पे भी करिएगा, पीसी पे जैसे भी करिएगा, सीपीयू और जीपीयू जो चिप ग्राफिक्स पे भी। कैसे बनते हैं, कैसे डेवलपमेंट हुआ इसका, तो जी, उस जी। पे अपन बात कर सकते हैं नेक्स्ट। टीएसओसी, जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। टीएसएमसी। एमसीओसी, ऐसा ही कुछ, एमसीएमसी, सेमीकंडक्टर पूरा, हाँ क्योंकि हाँ, वो दोनों तो उसी से बन रही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ऑल्दो और भी चीजें हैं, पर अपन नेक्स्ट टाइम ही बात करते हैं इस पे। और जी, जी। तो हाँ ठीक है, नेक्स्ट टाइम ये रख लेते हैं। काफी मुझे मुझे मैं अपने रिव्यू दे दूँ इस पे प्लीज़, इस पॉडकास्ट पे? बिल्कुल भाई, बिल्कुल। जी। तो हमारा आज का मौज़ू था मोबाइल टेक्नोलॉजी, जिस पर हमने मोबाइल टेक्नोलॉजी की शुरुआत कहाँ से होती है और अभी हमारे पास वर्तमान में उसके क्या-क्या अनुप्रयोग मौजूद हैं, उन सभी पे हमने चर्चा की। हमने उनके जो भी हमारे दिमाग में सवाल उठे, हमने उन सवालों के जवाब लिए। और अगर किसी भी तरह की हमसे छोटी-मोटी गलती हुई हो, माइनर सी कहीं पर हमने कोई किसी भी तरह से भूल-चूक की हो, या कोई हमसे फैक्ट रखने में मतलब लापरवाही, कोताही हुई हो, तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। लेकिन हमारा प्रयास यही रहेगा कि हम आपको हमेशा बेहतर से बेहतर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराएँ, और मैं चाहूँगा कि आज का पॉडकास्ट हम यहीं पर एंड करें। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं हम अगले पॉडकास्ट में। टेक केयर। ओके, गुड नाइट, फिर बाय मिलते हैं। बाय। बाय बाय।